वल्फुरक़ानिल हमीद। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लिम। अवलन मैं अपने मेज़बान का मशकूर हूँ। सानियन जितने उलमाए किराम खुसूसन मुफ्ती फ़ारूक साहिब का कि आपने चंद कलिमात कहने का मौका फ़राहम किया। हज़्वे मामूल गुजारिश है कि जब भी किसी आलिम दीन का बयान हो तो बहुत गौर से उसको समाअत फ़रमाएँ। गैर ज़रूरी हर किस्म की एक्टिविटीज़ हरकत से रुक जाना ज़रूरी होता है, स्टेज पर भी और स्टेज के सामने भी। जितने बैठे हैं सब हमें बिल्कुल इल्म और उलमा के अदब व एहतराम में गौर से चीज़ को सुनना चाहिए। वैसे तो स्टेज पे जितने उलमा तशरीफ़ फरमा है माशाअल्लाह साहिब इल्म हैं और बहुत सी चीज़ें जानते हैं, लेकिन फिर भी जब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हदीसें बयान होती थी तो बाज़ मुहद्दिसीन हरकत भी नहीं करते थे और सहाबा किराम अलैहिम रिदवान हमतन गोश होकर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें समाअत फरमाते थे। ये जो आज महफिल है इस्लाह मुआशरा के नाम से, और ये बेहतरीन मौजू है। काश इस्लाह मुआशरा के मामले में हर ज़िम्मेदार शख्स अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करे। ज़िम्मेदारों में उलमा भी होते हैं, मुफ्तियान किराम हैं, फिर पीर इज़ाम शुयूख जो हैं हमारे वो, इसी तरह टीचर्स हैं। इसी तरह जिसको किसी भी तरीक़े से किसी पर फ़ौक़ियत हासिल है, जैसे कोई इदारे का बड़ा होता है, और यूं ही हमारे घर में जो पेरेंट्स होते हैं, हमारे माँ बाप होते हैं, उन पर एक ज़िम्मेदारी होती है। आपने ये हदीस बारहा समाअत फरमाई होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स निगहबान है, उससे उसके मातहत के बारे में बरोद क़यामत सवाल किया जाएगा। हम उलमा को खड़ा किया जाएगा, लोग हमारे हाथ चूमते हैं, तारीफ़ें करते हैं, खिदमत करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं। अगर हम ना चाहें, हम कहें कि यार हम बड़े इखलास से काम कर रहे हैं, हमें कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, ना चाहते हुए भी अल्लाह ताला हज़ार वसाइल बना देता है कि लोग इज़्ज़त देते हैं और महफिल में एहतराम हासिल होता है। अब जो लोग हमारे मातहत हैं, जैसे अवाम, हमारा मामला तो ये होता है कि आप अगर जैसे अवाम तशरीफ़ फरमा हैं, आप अपने वालिदैन के मातहत हैं, आपके वालिदैन आप पर फ़ौक़ हैं। लेकिन उलमा का मामला ये होता है कि अगर सामने वालिद बैठा और बेटा दोनों पर आलिम फ़ौक़, ये इनके मातहत हैं, और बरोद क़यामत उलमा से इसके बारे में क्वेश्चन होगा इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में कि जब आपको इतने बेनिफिट्स दिए थे तो आपने इसके जवाब में क्या किया। जैसे वो मुस्लिम की रियाकारी से मुतालिक एक मारूफ हदीस है कि 3 अशख़ास सबसे पहले अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर किए जाएंगे, जिनमें एक सखी शहीद होगा, दूसरा आलिम व कारी होगा और तीसरा शहीद होगा। तो हदीस में यह है कि जब अल्लाह ताला सबसे पहले शहीद को बुलवाएगा तो उससे नेमतों के बारे में पूछेगा कि मैंने तुम्हें ये नेमत दी थी, वो इकरार करेगा। फिर अल्लाह जवाबन पूछेगा, ये बताओ तुमने इस नेमत के जवाब में क्या क्या किया, इन नेमतों का किस तरह शुक्रिया अदा किया। तो फिर वो तीनों इम्तिहान में फेल होंगे। एक कहेगा अल्लाह ताला मैं शहीद हुआ, दूसरा कहेगा मैंने इल्म सीखा, कुरान पढ़ा, इल्म सिखाया, कुरान सिखाया, तीसरा सखी कहेगा बहुत खर्च किया। अल्लाह ताला तीनों से फरमाएगा तुम झूठे हो, तूने इसलिए जिहाद किया ताकि तुझे शहीद कहा जाए, तू इसलिए आलिम या कारी हुआ कि तुझे आलिम या कारी कह दिया जाए, तुमने इसलिए पैसा खर्च किया कि तुम्हें सखी कह दिया जाए, और वो कह दिया गया। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इनको मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। तो जहां
इससे रियाकारी के बारे में हमें खौफ महसूस करना चाहिए कि जो अमल अल्लाह की रज़ा वाला हो उसे अल्लाह की रज़ा के अलावा किसी चीज़ के लिए ना करें, ना लोगों को राज़ी करने के लिए, उनके क़ुलूब को मुसख्खर करने के लिए, महफिल में जगह पाने के लिए, नुकसानात से बचने के लिए, ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए, मालो मता हासिल करने के लिए। बाज़ भाई कहते हैं साहब आप बहुत नात खानों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, नात खानी के। भाई मैं ना नात खानों के ख़िलाफ़ बोलता हूँ ना नात खानी के। मैं उस नात खानी के ख़िलाफ़ बोलता हूँ जो इस तरह बाअदब नात खानी के ख़िलाफ़ है, जिसमें माज़अल्लाह एक दाढ़ी मुंडा नात खान जो नबी करीम की सुन्नत का मजाक उड़ा रहा है, आप उसको इज्जत देते हैं और फिर उस पर ऐसे पैसे लुटाते हैं जो पहले मखसूस मकामात पे लुटाए जाते थे, अब वो ये स्टेजेस के ऊपर हो रहा है और हुल्लड़बाजी हो रही होती है, दीगर चीज़ें नमाज क़ज़ा हो रही है। इसके हम मुखालिफ हैं। नात के या नात खान के कौन मुखालिफ हो सकता है? तो इसलिए मैं तो अक्सर लोगों से कहता हूं कि अपने बच्चों को अगर नात खान बनाएं ज़रूर बनाएं, लेकिन पेशावर नात खान मत बनाइएगा। अगर पेशावर बना दिया तो हो सकता है इसी हदीस के तनाजुर में आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने सामने खड़ा करके फरमाए कि ये नेमत दी थी, जी दी, तूने क्या जवाब में किया? अल्लाह ताला नात की खिदमत की, कभी एक एक रात में 5-5 जगह गया, इधर भागा उधर भागा, इधर भागा उधर भागा, और जवाब में अल्लाह ताला ने फरमाया तूने झूठ कहा, तूने मेरी रिज़ा की खातिर या मेरे हबीब की मोहब्बत में नहीं बल्कि लिफाफों के लिए की, इसलिए तुझे लिफाफे कम मिलते थे, तू नाराज हो जाया करता था, कोई लिफाफे देता नहीं था, तू मना कर दिया करता था, मैं आऊंगा नहीं, मेरे पेट में दर्द है, मोशन लगे हुए। फिर अगर सिर्फ सवाब जाया होता ना फिर भी कोई बात थी, यहां तो मुंह के बल घसीट के जहन्नम में फेंका जाएगा। जो आज अगर नात खान भी बेचारा अगर मेरी इस्लाह के ऊपर मुझसे या मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जैसी हस्ती हैं उनसे अगर नाराज होता है, भाई नाराज ना हो, हम तो आपको जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं, खुदा की कसम हम आपके हमदर्द हैं। ये जितने लोग आपकी मस्का पॉलिश करते हैं ना और खड़े होकर आपके ऊपर यूं पैसे लुटाकर और आपको रियाकारी पे मजबूर कर देते हैं कि आप एक शेर को शायद एक मरतबा पढ़ते हैं, लेकिन 5-5 हज़ार के नोट अगर मिल रहे हों तो आप उसी शेर को 25 मरतबा पढ़ते हैं क्योंकि मेजबान खुश हो रहा है। अब आप अल्लाह के लिए नहीं पढ़ते, तो फिर आपका अगर आखिर में ऐसा अंजाम हुआ तो। लेकिन बहरहाल ये एक ज़िम्नन बात थी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हम उलमा को भी सोचना चाहिए कि हम पर एक भारी जिम्मेदारी थी इस्लाह मुआशरा की, कि गंदगी को दूर करते, लोगों को दीन के करीब करते, उन्हें इल्म दीन सिखाते, उनमें शऊर बेदार करते, उन्हें गुनाहों की मारिफत देते, उन्हें गुनाहों से लड़ना सिखाते, उन्हें नफ्स व शैतान पर गालिब आना सिखाते। लेकिन अब इसमें भी एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। हमारे अल्लामा शहबाजुल हक और कोरंगी के अंदर इदारा चलाते हैं, उन्होंने अपनी एक तकरीब तकसीम असनाद रखी, तो उसमें मैंने खुतबा की खिदमत में गुजारिशात की, उस पर बहुत सारे नाराज हो गए। तो यह उलमा की जिम्मेदारी है, जुमे के अंदर जब पब्लिक आती है तो उसे सिखाएं, ना ये कि यहां की पकड़ी वहां की पकड़ी, ये करामत और वो करामत और ये फजाइल और वो फजाइल। फजाइल और करामतें मना नहीं है, लेकिन सामने हुए बैठा एक नौजवान, एक शराबी आपके सामने आया है, एक जानी आपके सामने आया है, माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजियां करने वाला आया है, चरस पीने वाला, हीरोइन पीने वाला आया है, दूसरे की माओ बहनों के मुख्तलिफ मुआमलात को चाक करने वाला आया है। मैं बहुत ही मोहतात अल्फाज में कहना कुछ चाहता था, लेकिन ये जो आज हमारे नौजवानों की हालत है कि फेसबुक पे लड़कियों से दोस्ती करके उनका बड़ा मकसद होता है कि उन्हें किसी तरह दोस्त बनाओ, इसके बाद उनके जिस्मों को देखो और इसके बाद जिना करो, इसके बाद ब्लैकमेल करो। नौजवान सामने बैठे हुए हैं, गालियां बक रहे हैं, चरसे पी रहे हैं, खराब हरकतें कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग उनके ईमान को खतरे में डाले हुए हैं। जो बच्चे बचपन से अपने घर से ना अकीदा घर से सीखा, ना मस्जिद में आके सीखा, अकीदा है तौदी तशरीह मालूम नहीं, अकीदा है मारिफत ताम्मा हासिल नहीं, ऐसे बच्चे सोशल मीडिया पर जाते हैं और तज़ब्ज़ुब के आलम में। जितने जो भी आलिम जितना ज्यादा लोगों के दरमियान रहता है वो इन प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा समझ सकता है। तो मैं चूंकि 21 बरस से तो मैं QTV में मेरा प्रोग्राम चल रहा है, कमिंग मार्च को 21 बरस हो जाएंगे, ये अल्लाह का कमाल है, हमारा नहीं है। और 110 ममालिक में QTV देखा जाता है। ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इतने लोग हमारी तरफ वाबस्ता हो के हमें अपने प्रॉब्लम बताते हैं, और फिर जब मैं थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करता हूं तो पता चलता है कि जी हमारे खतीब साहब तो मस्जिद के अंदर 20 साल से हैं,
लेकिन आज तक ना हमें तहारत के मसाइल बताए, ना नमाज के मसाइल बताए, ना गुस्ल के मसाइल बताए, ना करंट इश्यूज के ऊपर कलाम किया। यहां का पकड़ा, वहां का पकड़ा, वही रस्मी बयानात करने के बाद 20 साल से अगर एक सामने नौजवान बैठा हुआ है और आप उसकी इस्लाह नहीं करते, उसके बातिन के अंदर इनकलाब पैदा नहीं करते, उसको झंझोड़ते नहीं है, उसके जहन के अंदर से गंदगी नहीं निकालते हैं, तो 20 साल आपके सामने बैठ के क्या हासिल हुआ उसको? अब अगर हम ये कहते हैं कि आप कुरान पढ़ें, तफसीर पढ़ें, वो लोगों को बताएं, हदीस पढ़ें, शरह पढ़ें, वो लोगों को बताएं, आप फिक्र बताएं, आप वो तसव्वुफ बताएं जो कुरान और हदीस से साबित शुदा है, तो खतीब साहब नाराज हो जाते हैं कि जी मुफ्ती साहब ने हमारे बारे में कह दिया। मैं खतीब के बारे में नहीं कह रहा हूं, मैं निकम्मे खतीब के बारे में कह रहा हूं जो इस मनसब पे बैठने के बावजूद इसका हक अदा नहीं कर रहा है और इस्लाह मुआशरा का काम नहीं कर रहा है। मैं जानता हूं कि मस्जिद के अंदर 25 साल तक एक हाफिज साहब खतीब बनकर रहे, आलिम भी नहीं थे, इधर का पकड़ा उधर का पकड़ा, 25 साल उन्होंने गुजारे। जब उनका इंतकाल होने लगा तो कमेटी से कहा मेरा बेटा बैठेगा, खशखशी दाढ़ी वाला, वो भी गैर आलिम, 25 साल उसने लगा दिए। औसत उम्र 50-60 साल ही होती है, जितने सामने बैठे थे बुढ़े हो गए, सीखने को मौका नहीं मिला। अब ये बातें ना कहो, एहसास जिम्मेदारी ना दिलाओ। अगर हमारी मसाजिद के अंदर सही तरीके से बयान होना शुरू हो जाए, ये सही इल्मी दर्जगाह बन जाए, तो आप देखें कि यहीं से हमारे बेहतरीन इल्म के हामिल और दीन और मसला का दिफा करने वाले मुजाहिद पैदा होंगे। लेकिन नौजवान आते ही नहीं मस्जिद के अंदर, यार कौन है, वही बयान, पुराने बयान, इधर उधर की पकड़ धकड़, तो बेचारे वो नहीं आते, उन्हें सीखने का मौका नहीं मिलता। और जो बेचारे आ जाते हैं शुरू में ठीक है, बैठते हैं, बरकत हासिल होती है, इसका इनकार नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, ये बिल्कुल ही बयान बेकार होता है, ये भी नहीं। लेकिन जिन चीजों पर करना चाहिए, जिन चीजों को पॉइंट आउट करना चाहिए, ये अक्सर नजर नहीं आता। तो जो बेचारे बैठते हैं वो अपने बारे में खुद सोच लेंगे कितना सीखते हैं आप। एक कलम डायरी लेके जाया करें ना, कलम डायरी लेकर जाएं, जो नई बात बयान हो, पुरानी जो नई बात उसको नोट करें, देखें हर जुमे कितना सीखा है आपने। तो ये बड़ी कोताही है इसके अंदर। फिर हमारे मशाइख, उन पर अल्लाह ताला जो बाअमल हैं रहमत नाजिल फरमाए, जो बेअमल है उन्हें हिदायत अता फरमाए अल्लाह ताला। मुरीदीन को एक मरतबा अपने आस्थाने में काबू करने के बाद फिर वो ये जिम्मेदारी महसूस नहीं करते कि हमें इनकी इस्लाह करनी है, नहीं ना कहीं जाने देते हैं, क्योंकि आस्थाने से वाबस्ता हो जाने के बाद अगर अच्छा पीर होगा ना, वो कभी आपको मना नहीं करेगा किसी और बुजुर्ग से आप फैज हासिल करें, उनके पास जाएं, इल्म सीखें, कभी नहीं। उठा के देखें तसव्वुफ की किताबें कि अकाबरीन जब कोई उनके पास फैज लेने के लिए आता, एक अरसे तक फैज देते और इसके बाद फरमाते कि अब तुम फुला के पास जाओ, जितना हमारे पास तो हम दे चुके, अब इससे आगे वो देंगे। लेकिन यहां सूरत हाल ये होती है कि अब्बा जान गए और बेटा लायक नहीं है मनसब पे बैठने के, लेकिन वो वरासत जारी है, बेटा बैठ गया। अब बेटे को बनी बनाई फौज मिल गई, नौकरों की, खादिमों की, नजराने देने वाले, अकीदतमंद, वो बेचारा ना इस्लाह कर रहा है, ना रुश्द व हिदायत का सिलसिला। और खबरदार जो हमारे सामने किसी और पीर का नाम लिया, अगर तुम चिश्ती हो तो कादरी सोहरवर्दी का, नक्शबंदी का नाम नहीं होगा, अगर तुम कादरी हो तो फिर दूसरों का नाम नहीं होगा, और ले लिया तो इसका मतलब है तुम हमसे मुखलिस नहीं हो, गद्दार, इसको निकालो यहां से बाहर। और अगर मुरीद कहे कि हुजूर इजाजत देते हैं मैं दूसरे पीर साहब के पास जाके इल्म हासिल करूं, खबरदार, हमारा फैज खत्म हो गया है क्या, नाहंजार, हमारा फैज हासिल करो, तेरा बल्ब फ्यूज है अंदर से। अच्छा जी क्या करें, कहीं नहीं जाना, हमारे सामने बैठो। कहीं आपने जाने नहीं दिया, सामने बिठाया और उसकी इस्लाह नहीं की, उसकी फैमिली की इस्लाह नहीं हुई, आपको आखिरत में इनाम मिल जाएगा। बुखारी की रिवायत सरकार फरमाते हैं कि मैंने जहन्नम में एक औरत को देखा कि एक बिल्ली उसके आगे का और पीछे का हिस्सा नोच रही है, यानी मुंह और कमर नोच रही है पंजों से। तो मैंने पूछा इसको ये अजाब क्यों हो रहा है, तो बताया गया कि इस औरत ने इस बिल्ली को बांध कर रख लिया था, ना इसको खाना दिया, ना इसको छोड़ा कि चूहे वगैरह खाकर पेट भर लेती, हत्ता कि बिल्ली वैसे ही मर गई, अब ये इसका आगा पीछा नोच रही है। इसी पर जरा कयास करके देख लें, ना आपने मुरीद को कहीं और जाने दिया, ना आपने उसको फैज जारी किया, बांध के अपने खूंटे में रख लिया, यकगीर मोहकमगीर, यकधर पता नहीं मोहकमगीर, इसी से पकड़ के बस यहां पर रहो भाई। तो उसको ठीक है आप अपने पास रखें मुरीद को, ठीक है, लेकिन उसको सिखाएं तो सही। पहले आप अपने बारे में तो गौर करें कि क्या आप एक मुरीद की इस्लाह की सलाहियत रखते हैं कि नहीं। एक मुरीद आपके सामने जब अपना तन मन धन आपके हवाले कर देता है और सबको छोड़ देता है,
तो आपने कैसे उसको लेके चलना है, किस किस चीज की इस्लाह करनी है, कैसे उसकी किरदार को बेहतर बनाना है, कैसे उसे अखलाक के आला दर्जात तक पहुंचाना है। एक सिलेबस है आपके पास, पूरा सिलेबस होना चाहिए, तब आपका मुरीद कामिल व अकमल बनेगा। नहीं, इश्क रसूल पर बयानात जरूर होने चाहिए, लेकिन ये कभी नहीं बताएंगे कि इश्क रसूल कहते किसको और उसकी अलामात क्या है, क्योंकि पीर साहब खुद फंस जाएंगे। खसोजी दाढ़ी वाला पीर है तो वो क्या बेचारा अलामात बताएगा। इश्क की बातें, ओ यूं आंखें बंद कर गए, ओ हो झूम गए, नात खान ने कोई नात पढ़ी तो रोने लग गए पीर साहब, आंसू एक नहीं लेकिन रुमाल रख लिया। चलो, ये डब्बे किस्म की कोई बात कर रहा हूं, ये बड़े नफ्सियाती होते हैं, ये यानी माहिर नफ्सियात आपकी नफ्सियात से खेलेंगे। मुरीद कहेगा मेरे पीर साहब बड़े आशिक हैं साहब, और उन्होंने हमें भी इश्क से लबरेज कर दिया। बेटा ये इश्क नहीं है, ये आर्जी कैफियत है जिनको आपने इश्क का नाम दे दिया है। या यही कैफियत सहाबा किराम में थी, जरा गौर करो, उनका अक्स हासिल करो। सहाबा किराम की कैफियत सिर्फ कल्ब तक महदूद नहीं रही हैं, उसकी जाहिरी अलामात भी उनकी तरफ मुतवज्जो हुई हैं। इताअत रसूल की है, माल कुर्बान किया है, जान कुर्बान की है, उन्होंने इल्म दीन सीखा है, दूसरों को सिखाया है, गुनाहों से बचे हैं, नफ्स शैतान से मुकाबला किया है। तो आज आप और मैं मुसलमान बैठे हैं उनके कदमों की बरकत से। आप कहते हैं कि हमें आशिक रसूल बना दिया, नबी का कहना मानने के लिए तैयार नहीं है। मुरीदीन दाढ़ी मुंडे बैठे हुए हैं, सरकार ने फरमाया दाढ़ियां बढ़ाओ, मुझसे छोटी करो और यहूदियों की सूरत मत बनो। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपके नबी कह रहे हैं जिनका आपने कलमा पढ़ा है, लेकिन पीर इसलिए नहीं कहता कि दाढ़ी रखोगे मुरीद भाग जाएगा। और खास तौर पे अगर सेठ मुरीद है जो हर दफा आके 10 लाख का चेक देता है अदब से, उसे तो कुछ नहीं कहेगा, उसे तो गारंटी दे देगा तू कुछ भी ना कर, जन्नत में ले जाना मेरी जिम्मेदारी, बस 10 लाख देते रहना। ये इस तरह के पीरों ने कब्जा करके अच्छे आस्थानों को भी बदनाम कर दिया, बाअमल पीरों को बदनाम कर दिया, और सारी चीजें खाते में आती हैं आले सुन्नत के। कोई पीर नागन डांस कर रहा है, आप देखें यहां से यहां भागता फिर रहा है जैसे अल्लड़ दोशीजा। ओ भाई, इससे मुरीदों की इस्लाह होगी? मुरीद भी उसको ठुमके देख के खुश हो रहे हैं, जी पीर साहब ने बड़ा जबरदस्त ठुमका लगाया, हर उसमें नया आइटम लेकर आया पीर साहब ठुमके का। अब वो टिकटॉक से सीखता होगा, लाजिम बात है। ये हालत है, ऐसे जब जाली पीरों के बारे में अर्ज कर रहा हूं, इस्लाह मुआशरा इनकी जिम्मेदारी थी। मैं एक जगह गया, एक पीर साहब थे, उनके बिला मुबालगा लाखों मुरीद हैं, पंजाब साइड पर थे। तो मैंने उनसे अर्ज की, मैंने कहा कि हुजूर अगर आप अपने मुरीदों पे लाजिम कर देना कि हर मुरीद अपने एक बेटे एक बेटी को आलिम और आलिमा बनाएगा, तो हर साल कुछ पहले साल निकलेंगे, इसके बाद हर साल लाखों आलिम निकलेंगे, आपके लिए सवाब जारी और आपके बेहतरीन अफराद भी तैयार होंगे और मुआशरे में बड़ा काम होगा। मुझसे बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, लेकिन बस वो सही बात तक ही महदूद रही, उसके बाद नहीं। हर पीर की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बाज पीर इस बात में खौफजदा हैं कि अगर मेरा मुरीद इल्म हासिल कर लेगा, अगर वो मुआशरे में इज्जत हासिल कर लेगा, अगर वो शोहरत हासिल कर लेगा, अगर वो मरकज निगाह बन जाएगा, अगर वो लोगों का मर्जे बन जाएगा, तो ये मेरे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए जाहिल रखो, इन्हें कुछ ना दो, इनके जहनों को मफलूज कर दो, इन्हें बताओ कि तुम हमारे ही मोहताज हो सारी जिंदगी, एक कदम भी पीछे हटोगे जहन्नम में चले जाओगे। तो वो मुरीद घबरा के वो भी पीर साहब करेंगे, भाई तो उसको चलो ठीक है, तुमने अगर अपनी तरफ कर लिया है, अब इस्लाह की जिम्मेदारी आपकी है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। हर पीर सुने, हर साहबजादा सुने जिसने गद्दी पे कब्जा करके अपने अब्बा के मिशन को लेकर चल रहा है, लेकिन सही अपने अकाबरीन के मिशन को लेकर नहीं चल रहा है। लोगों की रिजा वाले बयान, उनको राजी करने वाले, तो आपसे बरोद क़यामत क्वेश्चन होगा। मुरीद इधर खड़े होंगे, पीर साहब इधर खड़े होंगे, हिसाब किताब होगा, आलिम और मुफ्ती इधर खड़ा होगा, उसके मुत्तबीन यहां खड़े होंगे, खुतबा यहां खड़े होंगे, और उसके मुख्तदी नमाजी यहां खड़े होंगे, और हिसाब किताब होगा। मैं तो नहीं कह रहा हूं, आपके नबी ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। तुम में से हर शख्स ने के बारे तुमसे तुम्हारे मातहत के बारे में क्वेश्चन होगा। अब आ जाए टीचर्स की तरफ। दीनी टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो दीन पढ़ाते हुए इस्लाह का फरीज़ा सर अंजाम देते हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं, हदीस। मेरी मुराद है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के टीचर्स, प्रोफेसर्स। एक नौजवान उनके पास पहुंचता है जिसने घर से इतना इल्म नहीं सीखा, जो दीन के इतने करीब नहीं है। अब यहां दो चीजें हैं, बाद औक़ात तो टीचर मजबूर होता है कि जैसा सिलेबस दिया उसको वैसा पढ़ाना है,
और अगर वो इजाफी करने लगे तो मसाइल हो जाएं। एक प्रोफेसर साहब मेरे पास आए, मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लेता हूँ, वो सही नहीं होगा, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कहने लगे मुफ्ती साहब मैं पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर, को एजुकेशन है, लड़के भी होते हैं लड़कियाँ भी होती हैं, तो मैंने सोचा एक दफ़ा, वो मुझसे भी कुछ अकीदत रखते हैं, प्यार रखते हैं, मेरी एक शागिर्दा थी माशाल्लाह, वो उनसे उन्होंने एमफिल पीएचडी वगैरह शायद की है, तो इस एतबार से वो उनके उस्ताद थे, तो फिर उन्हीं से रिक्वेस्ट की थी कि भाई, उन्होंने फरमाया कि भाई मुफ्ती साहब से मुलाकात। कहने लगे मुफ्ती साहब मैंने एक दफ़ा क्लास में इस्लाही बात कही, मेरी शिकायत कर दी हेड को, उन्होंने बुलाकर कहा कि भाई जरा मौलवी मत बनो, ठंडे रहो। और वो कहने लगे अगर मैं सेक्स की बात करूं क्लास के अंदर मुझे परमिशन, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन अगर मैं इस्लाह की बात करूंगा तो ऊपर से ऑर्डर आ जाएगा इस्लाह नहीं करनी है तुम्हें। इन प्रोफेसर से बरोज़े क़यामत नहीं पूछा जाएगा, इन टीचर से नहीं पूछा जाएगा, जो बच्चों के सामने बैठकर गीबतें करें, चुगली करें, अपने हेड के बारे में बैड कमेंट्स पास करके बच्चों को सिखाएं कि अपने बड़ों के बारे में ऐसे बातें करनी चाहिए, ऐसे टांगे खींचनी चाहिए, ऐसे गीबत करनी चाहिए, ये बच्चों को ज़हन बना रहे। एक हमारे दोस्त हैं, अकीदतमंद, प्यार मैं करता हूँ बहुत उनसे, लाहौर में होते हैं, प्रोफेसर है और उन्हें यंगेस्ट प्रोफेसर ऑफ पाकिस्तान का लक़ब मिला, बहुत ज़बरदस्त आदमी है, यूनिवर्सिटी में भी माशाल्लाह दाढ़ी थी। तो वो बता रहे थे कि एक दफ़ा हॉस्टल के अंदर कुछ लड़के पकड़े गए, लड़कियों के हॉस्टल के अंदर। तो वैसे तो ये पेरेंट्स के बारे में है, लेकिन वो क्योंकि वो माहौल है उस वजह से मैं कह रहा हूं, पकड़े गए, उनके पेरेंट्स को बुलवाया, लड़कियों के पेरेंट्स को, और कहा कि देखें आपकी लड़कियां क्या कर रही हैं। और वो मेडिकल की लाइन में थे सब बच्चे, तो उनके पेरेंट्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे 24 घंटे पढ़ते रहते हैं, मेडिकल की पढ़ाई बहुत मुश्किल है, अगर थोड़ा बहुत एंजॉय कर लिया तो आपको क्या तकलीफ है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ठीक है भाई हम क्या कह सकते हैं। तो यूं एक तो सूरत हाल ये होती है कि अगर कोई करना चाहता है तो हथियार डाल देता है, फिर वो सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करता है, ना किसी की जहनी इस्लाह, ना कुछ, ना अकीदे की दुरुस्तगी। क्या आपको बरोज़े क़यामत अपनी इस जिम्मेदारी को ना पूरा ना करने पर छोड़ दिया जाएगा, आपको आखिरत में पकड़ा जाएगा। और खुसूसन वो प्रोफेसर, नाराज ना हो, हर एक नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, लेकिन हर फील्ड में कुछ ऐसे होते हैं जो लड़कियों के साथ दोस्ती करते हैं, अपने स्टूडेंट्स के साथ, उन्हें कॉफी पिलाने के लिए लेके जाते हैं, उनसे वादा करते हैं तुम्हें इम्तिहान में पास कर देंगे, थोड़ा सा हमें टाइम दो। ये तरीक़ाकार होता है। एक साहब ने मुझे बताया कि एक प्रोफेसर साहब गेस्ट लेक्चरर के तौर पर आए, तो उन्होंने कहा भी चलो आज लेक्चर नहीं होगा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये बताओ कि तुम्हारे जहन में खुदा का तस्वुर क्या है। अब वो लड़के लड़कियां शुरू हो गए, हंसी मजाक ठट्टा, किसी ने कहा बड़ा सा मौलवी, किसी ने कहा कि हमें ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ा मौलवी हो, सर पे टोपी, बड़ी दाढ़ी और आसमान से यूं झांक कर देख रहा है, और हंसी मजाक ठट्टे। एक प्रोफेसर साहब, एक टीचर कह रहे हैं अपने बच्चों से, ये जन्नत दोज़ख कुछ भी नहीं होती, ये सूरत हाल है, आप अंदाजा करें। तो इस्लाह मुआशरा की जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी टीचर्स के साथ भी थी, तो कभी तो वो मजबूर होते हैं और कभी ऐसा होता है मजबूर नहीं होते, खुद अपनी जिम्मेदारी से राह फिरार इख्तियार करते हैं। यार कौन ड्यूटी से ज्यादा काम करे, बरोज़े क़यामत इनका भी बड़ा सख्त हिसाब व किताब होगा। तो हमारे इस्लाह मुआशरा ना होने में इनका भी बहुत बड़ा किरदार है। इसके बाद आ जाइए जरा, बॉसेस वगैरह, ऑनर्स वगैरह, मिल ऑनर, ये बाद औक़ात अपने लोगों को इस्लाह कर सकते हैं, बहुत से ऐसे हैं, मैं जानता हूं, मैंने खुद बयान किया कि अपने तमाम एम्प्लॉय को जमा करके मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल का इनेकाद किया, हमें बुलाया, मुफ्ताब इनकी इस्लाह की बात करें, और इस्लाह की बात की है, उन्हें फिर सिखाते हैं उसूल, जो जॉब आप कर रहे हैं कैसे आपकी नौकरी जायज़ होगी, कैसे हराम हो जाएगी, ये सब बातें उनको समझाकर नमाज की तरगीब दीगर, ये है एक काम उसका, ये है बेहतरीन काम। ऐसे ही ऑफिस के अंदर अगर बॉस है अपने तमाम अगर एम्प्लॉय के ऊपर लाजिम कर देगा तुम्हें नमाज पढ़नी है वरना मैं जॉब नहीं दूंगा, और सैलरी अच्छी है, पढ़ेंगे नमाज। देखें कोई एक ऐसे ही होगा बहुत ही बदबख्त के कहे मैं नमाज नहीं पढ़ता हूं और जॉब कर लूंगा, चलो एक ट्राई तो करके देखें, लाजिम करें, पढ़ेंगे। कितने ऐसे ही हैं कि अपने तमाम जो
भी सवाब जारिया होगा। तो शायद दर्स के सिलसिले में तो मैं ये दावा नहीं करूंगा कि इनकी गिरफ्त होगी क्यों दर्स नहीं रखा, लेकिन इस पर तो होगी कि अगर एक आदमी फर्ज नमाज पढ़ना चाहता था और आपने उसको रोक दिया, अगर आप थोड़ी सी सख्ती करते तो वो नमाजी बन जाते, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुस्लिम की रिवायत है कि तुम में से जो कोई बुराई को देखे, अगर इस्तिताअत है तो हाथ से बदल दे, हाथ से नहीं बदल सकता तो जबान से बदले, और जबान से नहीं बदल सकता तो कम से कम दिल में उसको बुरा जाने, और ये ईमान का कमजोर तरीन दर्जा है। तो इसमें तो इनकी गिरफ्त है ना। आप अभी ताकत रखते हैं, अगर आप ये कहें कि मैं तुम्हें निकाल दूंगा, मैं नमाजी को रखूंगा, नमाज पढ़ेगा। मेरे दो है मेरे पास, एक ड्राइवर मेरे पास, एक फैमिली के पास है, दोनों 5 वक्त नमाजी हैं माशाल्लाह, दाढ़ी वाले नमाजी हैं। मैं तो मना कर देता हूं कि अगर नमाज कोई नहीं पढ़ेगा भाग जाओ हमारे पास से, तो यहां पे अपनी जगह है, वो पहली नमाजी है माशाल्लाह, लेकिन अगर वो नमाज कजा करे ना पढ़े, मैं एक लम्हा नहीं रखूंगा, मैं किसी और को रखूंगा जो नमाजी हो। इतना तो हम कर सकते हैं ना। तो अगर कोई मेरी ऐसा भाई या कोई ऐसी बहन के जो कोई इदारा चला रही हो सुन रहे हैं, दुनियावी इदारे की बात कर रहा हूं, तो एक मजहबी माहौल बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपके मातहत हैं और आपसे बरोज़ क़यामत इनके बारे में क्वेश्चन होगा। लेकिन चूंकि यहां पर भी एहसास जिम्मेदारी का फुकदान है, तो बताइए इस्लाह मुआशरा कैसे होगी। फिर आ जाए पेरेंट्स, फिर माँ बाप की बड़ी जिम्मेदारी है। सरकार ने यही हदीस बयान फरमा के कि तुम में से हर शख्स हाकिम है, उससे उसकी रियाया के बारे में क्वेश्चन होगा। फिर पहले हाकिमों को फरमाया कि हाकिमों का, पॉलिटिशियंस जितने बड़े ओहदों पर है, इनका हिसाब किताब होगा, इनसे इनकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। फिर फरमाया मर्द से उसके बीवी और बच्चों के बारे में क्वेश्चन होगा। फिर औरत से उसके बच्चों और शौहर के घर के बारे में क्वेश्चन होगा। अब हम ये बात कहते हैं तो बाज लोग इस पे भी नाराज हो जाते हैं, यार मुफ्ती साहब आपने इतना ओपनली कह दिया, बच्चे भी बैठे हुए थे, हमारे सारे राज जाहिर कर दिया आपने। तो मैंने शुरू में तमीज बांधी थी कि आप हमारे नजदीक आप सब बराबर हैं, चाहे यहां दादा बैठे हों, अब्बा बैठे हों, कोई हमारी बहन वालदा की हैसियत से हमें बयान सुन रही हैं, या कोई छोटे बच्चे बैठे हों, हम आलिम दीन है, आप हमारे सब, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और शरीयत ने आपको हमारे ताबे किया, इसलिए हमारी तो जिम्मेदारी है। लेकिन मैं हमेशा जब भी वालिदैन के बारे में कुछ बात कहता हूं तो बच्चों से गुजारिश करता हूं कि बेटा मैं एक आलिम हूं, अल्लाह ने आपके वालिदैन पर हमें एक फौकियत दी है इल्मी लिहाज से, तो मैं कह सकता हूं आप अपने वालिदैन का एहतिसाब नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपने हमें क्या दिया, आज मुफ्ती साहब ने बयान किया, देखें आपने ये किया, नहीं ना। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। अल्लाह ताला ने मुतलकन हुक्म दिया है, तुम्हारे सामने तुम्हारा वालिद चरसी हो, मवाली हो, फासिक हो, फाजिर हो, जानी हो, बेनमाजी हो, वो हक के तरबियत अदा कर रहा है नहीं कर रहा, फला तकुल लहुमा उफ़, अपने बाप से, अपने माँ बाप से उफ़ भी मत कहो, और उन्हें डांटो मत, और उनके सामने जब बात करो तो नरमी से बात करो। मुतलकन माँ बाप का हक बताया। इसलिए अगर कोई दीनदार बच्चा ऐसा बैठा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा सज गया, और वो कहता है ये मेरी माँ तो फिल्में देखती है, मेरा अब्बा ड्रामे देखता है, मेरा अब्बा हराम कमा के लाते हैं, गालियां बकते हैं, मेरा अब्बा में नमाजें नहीं पढ़ते, लिहाजा इस वजह से मेरे दिल में कराहत नफरत पैदा हुई और मैं लेजा सख्त कर लेता हूं, कभी डांट भी देता हूं, कभी मुझे तलकीन करते मैं परवाह नहीं करता हूं, गुस्से में उनके सामने चला जाता हूं। ओ भाई, तूने दाढ़ी रख के किसी पर एहसान नहीं किया, इमामा पहन के तुमने किसी पर एहसान नहीं किया, उलूम दीनिया सीख कर तुमने किसी पर एहसान नहीं किया, अपनी जात पर एहसान किया है। साबित करो कुरान और हदीस से कि इल्म सीखने के बाद, दाढ़ी रखने के बाद, इमामा सजाने के बाद तुम अपने माँ बाप से भी फौक हो गए, उनसे जैसा चाहे रवैया रखो। माँ बाप पर गुस्सा करने की वजह क्या है? जी ये नाफरमानी कर रहे हैं, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो नाफरमानी कर रहे हो। अल्लाह ने तो हुक्म दिया था माँ बाप से उफ से बात भी ना करो। इसलिए जो बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मैं पेरेंट्स के मुतालिक कोई बात कहता हूं, दो जिहत से सुने। एक तो ये कि हमारा कोई लेना देना नहीं, मुफ्ती साहब जाने, हमारे वालिदैन जाने, नंबर 1। नंबर 2 जो मैं कहता हूं वो इसलिए भी कहता हूं जो यहां अनमैरिड बैठे हुए हैं, बेटा अनकरीब आपने भी शादी करनी है, आप शौहर बनोगे, फिर बच्चा पैदा होगा, आप बाप बन जाओगे। मेरी बच्चियां तशरीफ फरमा हैं, कुछ अरसे बाद हक ज़ौजियत में आ जाती हैं और फिर वालिदा बन जाती हैं। आप अगर अभी से लाए अमल तैयार नहीं करोगे तो अपनी औलाद को अपने हाथ से खो दोगे। आपकी औलाद चरसी, मवाली, जानी बनेगी, बदमजहब बनेगी। बाहर के मुल्कों में लोग मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब बच्चा हाथ से निकल गया, शैतान की पूजा करने वालों के साथ जाके मिल गया। लड़कियां गैर मुस्लिमीन से निकाह कर रही हैं, उन्हें मुसलमान किए बगैर।
कोई सिख से, कोई हिंदू से, कोई क्रिश्चियन से, कोई यहूदी से शादियां कर रही हैं। माँ बाप परेशान है, सर पकड़ के बैठे हुए हैं। एक वालदा ने मुझे बताया कि मेरे बेटा एक कोरियन लड़की को घर में लाए हुए बगैर निकाह के उससे जिना करता है और बच्चे पैदा कर रहा है, लेकिन हम इसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम मना करेंगे तो ये पुलिस में कह देगा, उठा के ले जाएंगे। अमेरिका के अंदर बेबस माँ बाप, इसलिए हम आपको समझाते हैं, अगर आपके माँ बाप ने कोई कोताही की है, उनकी गिरफ्त ना करें। आप ये कहें कि मैं इंशाल्लाह ऐसा नहीं करूंगा। हम भी किसी आलिम घराने से तो नहीं है, कोई बहुत ही साहिब तकवा घराने से तो हमारा ताल्लुक नहीं है, आम सा घराना था और कोई हमारे पूरे खानदान में आलिम मुफ्ती नहीं। जब हमने इल्म दीन सीखा तो अपने वालिदैन की बहुत सारे उमूर के अंदर हमें ऐसा महसूस हुआ कि कमी है, इस्लाह की गुंजाइश। लेकिन ये ज़रूर अल्लाह का बड़ा करम कि मेरे वालदा पहले पर्दा नहीं करती थी, बाकायदा पर्दा करने लगी। वालिद साहब की दाढ़ी नहीं थी, दाढ़ी रख ली, नमाजी बन गए घर के अंदर और इल्म दीन सीखना शुरू कर दिया। एक चेंज आ गई, ये अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और उम्मीद है कि साबिका अपनी खताओं पर तौबा भी फरमा ली होगी। लेकिन मैं जब अपने ख़ानदान में, अपने घर में मुशाहिदा करता था तो मेरे माइंड ये काम करता था कि मैं कम अज़ कम अगर अपनी फैमिली करूँगा तो ये मैं अपने घर में नहीं होने दूंगा। तो एक बड़ी जिम्मेदारी पेरेंट्स की ये थी सबसे पहले कि वो रोल मॉडल बनते, इल्म दीन सीखते, सीखने के सिलसिले में रोल मॉडल, फिर उसके तकाजे के मुताबिक अमल करते, बच्चे ऑब्जर्व करते, उनकी ऑब्जर्वेशन बड़ी स्ट्रांग होती है बच्चों की कि हमारे माँ बाप अमल कर रहे हैं, वो भी करते हैं आपको देखकर। फिर खुद इल्म दीन सीखकर उन्हें सिखाते, फ़र्ज़ उलूम, अकाइद, बमा दलाइल, अहकाम शरइया अमलिया जो बहुत ज़रूरी है, इबादात, मुआमलात, निकाह वगैरह से मुतालिक। और तीसरा सगीरा कबीरा ज़ाहरी बातनी गुनाहों की मारिफत। ये चीज़ें सीख कर अपने बच्चों को सिखाते, फिर उन्हें नेकी का हुक्म करते, उन्हें बुराई से रोकते। तरबियत बाप की जिम्मेदारी है, तरबियत करना माँ की जिम्मेदारी है। अगर मियाँ बीवी में सेपरेशन हो जाए, अल्लाह ना करे, और बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, तो शरई उसूल, हमारी शरीयत ये कहती है कि शरई उसूल ये है कि बच्चा 1 साल से 7 साल तक माँ के पास रहेगा, फिर बाप की तरफ जाएगा। और लड़की 1 साल से 9 साल तक माँ के मातहत रहेगी, उसके पास रहेगी, फिर बाप अपनी कस्टडी में बाकायदा लेगा। बीच में मिलता रहेगा लेकिन बाकायदा कस्टडी में लेगा, क्योंकि अब बच्चे बड़े हो गए, अब बाप की जिम्मेदारी बन जाती है। जो मेरी बहनें मुझे समाअत फरमा रही हैं, इसका मतलब है कि 1 से लेकर 7 साल लड़का और लड़की दोनों की जिम्मेदारी आप पर थी। फिर बच्ची में 2 साल मजीद, लड़के में चलो 7 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, बच्चा 7 बरस का हो जाए नमाज का हुक्म दो, 10 बरस का हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। इसमें पेरेंट्स से खिताब है, सिर्फ बाप से ही नहीं, दोनों को चाहिए ऐसा करें। लेकिन ऐसा ना हुआ हमारे घरों के अंदर। पहली बात तो कि मकासिद निकाह का दुरुस्त तस्वुर ही खत्म हो गया। भाई बच्चा बड़ा हो गया, निकाह करना है, क्यों करना है? भाई हमारे खानदान का नाम चलेगा, नस्लें आएंगी, क्योंकि क्यों आपका खानदान बड़ा आलिमाना खानदान है, बहुत बड़ी दीन की खिदमत कर रहा है, आपके खानदान का नाम चल के फायदा क्या होगा? जरा ये तो बताइए। बुरा नहीं मानिएगा, मैं हकीर नहीं साबित कर रहा हूं, लेकिन अपना एहतिसाब करें कि अगर आपका खानदान बच्चे पैदा होता रहे, चलता रहा, तो उसमें क्या क्या फायदा, दीन का क्या फायदा, मुल्क का क्या फायदा, आखिरत का क्या फायदा, जन्नत में दुखूल का क्या फायदा, जहन्नम से बचने का क्या फायदा है? इसमें कौन सा फायदा है? मेरे खानदान का नाम चलता रहे। बिल्कुल एक अजीब और गरीब मकसद। दूसरा जी, वो तकाज़ाए नफसानी हलाल तरीके से पूरा हो, बेस्ट है, ठीक है। तीसरा औलाद का हुसूल, बड़ी अच्छी बात है। फिर लड़की को एक तहफ़्फ़ुज़ मिल जाएगा, नान नफ़क़ा, बहुत अच्छी बात है। शौहर को एक ज़ौजा मिल जाएगी तो घर के कामकाज में आसानी होगी, वो यहां से फारिग होगा, बाहर करेगा, बहुत अच्छी बात है। बस इतने मकासिद थे। अगर गौर करें तो ये मकासिद तो एक जानवर भी हासिल करता है। जानवर पैदा होता है, फीमेल उसको पालती है, दूध पिलाती है, बड़ा करती है, फिर वो तवालुद तनासुल करता है, बच्चे पैदा होते हैं, खाते हैं, पीते हैं, साए में बैठ गए, धूप में, कभी पानी में उतर गए, इसके बाद मर गए। बताइए फिर हम में और जानवरों के अंदर फर्क क्या हुआ? हम अशरफुल मखलूकात हैं तो हमारे मकासिद भी उनसे अफजल और आला होने चाहिए थे। तो कोई ऐसा बैठा है जिसने निकाह के मकासिद पर गौर किया हो? मैं आपको बताता हूं सही मकसद क्या है। सही मकसद, पहला मकसद मेरे आका ने बताया, जिसने निकाह कर लिया उसने अपने आधे ईमान को महफूज कर लिया। बाकी आधे के बारे में चाहिए कि अल्लाह से डरता रहे। इसका मतलब यह है कि निकाह करने के बाद इंसान हराम से बचता है।
गुनाहों से बचता है, बदनिगाही से बचता है, गंदे ख्यालात को जहन में लाकर, किसी के जिना के तस्वुर को जहन में लाकर किसी की मां बहन के साथ हुसूल लज्जत को तर्क कर देता है, गैर औरतों की तरफ नहीं देखता, निगाह झुकाकर रखता है, अपनी बीवी की तरफ तवज्जो रखता है, और अल्लाह ताला उसको बहुत सारे गुनाहों से बचा देता है। बड़ा मकसद क्या है? गुनाह से बचना। सरकार ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद, नौजवानों के गुरु आया अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु उसके रावी हैं, सरकार ने फरमाया, ए माशर शबाब, ए जवानों के गुरु, तुम में से जिससे हो सके निकाह कर ले, इसलिए कि निकाह निगाहों को झुकाने वाला और सित्र की हिफाजत करने वाला। तुम जिना नहीं करोगे, तुम नाजायज तरीके से खुद पे गुस्ल वाजिब नहीं करोगे, निकाह कर लोगे, तुम्हारी निगाहें झुकेंगी, गंदे ख्यालात तुम्हारे जहन में नहीं आएंगे, अल्लाह ताला तुम्हें बरकत से नवाजेगा। ये था बड़ा मकसद। दूसरा मकसद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। ये था एक बड़ा मकसद कि निकाह करो, निकाह करने के बाद बीवी को नेक बनाओ, परहेजगार बनाओ, मुत्तकिया बनाओ, उसको इल्म दीन सिखाओ, उसे नेकी का हुक्म करो, बुराई से रोको। जब बच्चे पैदा हों तो सीखो कि पहले साल से 3 साल तक क्या सिखाना है, 3 से 7 साल तक क्या सिखाना है, 7 से 10 साल तक क्या सिखाना है, 10 से बुलूगत तक क्या क्या सिखाना है, और बालिग होने के बाद फिर माँ बाप की क्या जिम्मेदारी रह जाती है, वो जिम्मेदारी पूरी करनी है। उन्हें जहन्नम की आग से बचाओ, लेकिन पहले फरमाया अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। ये कैसे होगा? इल्म दीन सीखो, नेकी करो, बुराई से रुको, फर्ज वाजिब सुन्नत मौक़दा कम अज कम पूरा करो, हराम मकरूह तहरीमी साथ से कम अज कम बचो। और ये मारिफत के बगैर, इल्म के बगैर नहीं हो सकता। इसका मतलब इल्म सीखो, फिर अपने घर वालों को सिखाओ, उन्हें नेक बनाओ, परहेजगार बनाओ, इस मुल्क के लिए, मुआशरे के लिए एक कामिल मोमिन तैयार करो। मैदान माशर में तुम्हारा बच्चा तुम्हारे लिए इज्जत और फख्र का बाइस बनेगा। लेकिन मां बाप ने इसी को छोड़ दिया। हमारी तस्वुराती डायरी के अंदर इंपॉर्टेंट चीजों में सबसे आखिर में कुरान और हदीस है, सबसे आखिर के अंदर शरीयत सबसे आखिर में। पहले अब्बा, अम्मा, बीवी, बेटे, नफसानी ख्वाहिश, टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब, चरसी मवाली दोस्त, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी जॉब, मेरा कारोबार। अबे दीन कहां है भाई? वो सबसे आखिर में, सबसे आखिर में, वो भी मूड पर। मूड होगा तो करेंगे, मूड नहीं होगा तो छोड़ देंगे। और इसके बरक्स एक वालिद जिसको दीन के एबीसी ना आती हो, जो अपने बच्चों के साथ बैठकर गंदी फिल्में देख रहा हो, जो मां अपनी बेटी और बेटे के साथ बैठकर आइटम सॉन्ग देख रही हो, आधे लिबास पहने हुए लोगों के डांस देख रही हो, बच्चों को जाहिल रखा हुआ हो, उन्हें अकीदा ना सिखाया हो, उनकी बात की तरबियत ना की हो, बच्चे नमाज कज़ा करके सो रहे हो तो इतना शऊर ना हो कि उनको उठाएं। अल्लाह फरमाता है, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नसअलुका रिज़्क़न नहनु नर्ज़ुकुक। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे और खुद भी इस पर साबित कदम रहे। हम तुझसे रिज़्क़ का सवाल नहीं करते, रिज़्क़ तो हम तुझे अता फरमाएंगे। लेकिन बाप और मां कैसे उठाएं जो खुद फजर के अंदर सो रहे हो, 6-6 महीने से फजर की नमाज नहीं मिली, खर्राटे लेते हैं, 4-4 बजे तक बातें करते हैं, फुजूल किस्म की फिल्म ड्रामे देखते हैं, और इसके बाद सो के फजर की नमाजें कदा करते हैं। 9-10 बजे उठने वाला माँ बाप अपनी औलाद से कहेंगे नमाज पढ़ो। कहां गए हमारे मकासिद निकाह? सब खत्म। इल्म दीन नहीं। कितने नौजवान ऐसे हैं जो, अब ये बातें बाद औक़ात में इसलिए अर्ज करता हूं कि शऊर बेदार करने के लिए पर्दे में काफी रहकर मैं बात करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बातें उम्मन ना हमारी मसाजिद में, ना खुतबा, ना आपके घर में होंगी। हमारे नौजवान आज इंटरनेट पर जाकर गंदी चीजें देख रहे होते, फिर दिल चाहता है इसका प्रैक्टिकल करने को, फिर वो घर में प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं। बहुत सी चीजें बिल्कुल नाजायज, हराम, मकरूह, बात तो ऐसी है जिनसे निकाह टूट जाए और आदमी काफिर हो जाए। लेकिन मुझे यकीन है यहां बैठे हुए शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा कि जिसने शादी से पहले बाकायदा किसी अच्छे आलिम दीन या मुफ्ती साहब से पूछा हो कि मियां बीवी के जिस्मानी ताल्लुकात में कौन सी चीज जायज है, कौन सी हराम है, मुझे बता दे। नहीं, वो कौन बताएगा? कजन, पप्पू पान वाला, कीटा दूध वाला, अलबिला जलेबी वाला, चरसीमा वाली दोस्त, जिनको कुछ भी एबीसी नहीं पता, वो बताएंगे आपको। और इस वजह से हजारों गुना हमारे घर में बेबरकतियां। कितने नौजवानों ने कहा कि मुफ्ती साहब
मुझे तो पता नहीं था, मैंने बीवी से हालत हैज में जिस्मानी ताल्लुक कायम कर लिया। ये जिस्मानी ताल्लुक कायम करना हराम है, याद रखें, अव्वलन हराम है। और अगर कोई जायज समझ के करे कि आप उसको बता दें हराम है, बोले भाई मैं तो करता रहता हूं, मैं करता रहूंगा, काफिर हो जाएगा फौरन। क्योंकि नस्से कतई से साबित है, नस्से कतई से हुर्मत साबित है कि जब तुम्हारी औरतें हालत हैज में हो तुम इनके करीब मत आओ, यानी जिस्मानी ताल्लुक कायम ना करो। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन है, क्या कर सकते हो क्या नहीं, सीखा है हमने। रोजे में जोजा के साथ क्या कर सकते क्या नहीं, सीखा है हमने। ये सीखना चाहिए था। ये घर के सरपरस्त की जिम्मेदारी थी कि जब बच्चा बच्ची की शादी होने लगे तो उन्हें कहें कि बेटा एक हुकूक ज़ौजैन कोर्स कर लो। हम शायद शर्म की वजह से बहुत सी बातें नहीं बता सकेंगे, लिहाजा आप कोर्स कर लीजिए, कहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चों ने किया है, कपल्स मियां बीवी होने वाले हमारी एकेडमी में आए और उन्होंने कोर्स किया है और उसके बाद एक बेहतरीन अज़दवाजी जिंदगी का आगाज किया। अब ये बातें खैर जो प्राइवेट किस्म की होती हैं, ये तो कोई क्लास में नहीं बयान होती, लेकिन जब हम शऊर दे देते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अपना चाहे नाम ना लिखें, आप एक ईमेल कर दें कि भाई ये चीज में क्या जायज है, ये नाजायज है, हमें बताया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि जो अपने ज़ौजा से या ज़ौजा शौहर से जिस्मानी ताल्लुक कायम करे वो किसी के सामने उसको बयान ना करे, अपनी पर्दे की बात है। यह हदीस का मफहूम बता रहा हूं। और हमारे यहां कई नौजवानों को मैंने देखा, उन्होंने बाद में तौबा की और मुझे बताया मुझ सामने मैं ऐसा किया। जो कर रहे हैं दोस्तों को जाके बता रहे हैं, यार तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम अपनी बीवी की बातें लोगों को जाके बता रहे हो। और औरतें, कोरंगी में मेरा बयान हुआ, खातून ने फोन किया कि मुफ्ती साहब मैं तो एक ऐसी आम पढ़ी लिखी औरत हूं, तो मेरी जो कॉलेज की फ्रेंड है, हम तो आपस में जो भी हमारे होता है मामलात हम आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, हंसते हैं, उसके ऊपर सब बताते हैं एक दूसरे को। ये किसकी जिम्मेदारी थी? मां बाप की। कितने ऐसे बैठे यहां मां बाप जिन्होंने अपने बच्चों को मुंह जेर नाफ साफ करने का पूरा मसला समझाया हो, या उसके लिए कोई किताब लाकर दी हो कि कितने दिनों के अंदर सफाई करनी होती है और किस हद तक करनी होती है। यह थी बाप की जिम्मेदारी, मां की जिम्मेदारी। बाप की जिम्मेदारी थी कि हलाल कमाता और बेटे का जहन बनाता रहता कि बेटा तंगदस्ती में जिंदगी गुजार लेना जहन्नम की आग में, हराम खा के जहन्नम की आग में जलने से बहुत आसान है मेरे बेटा। अकाबरी ने लिखा है कि पहले जमाने में जो खवातीन हुआ करती थी, मेरी वो बहन गौर से सुने, जो अपने शौहर से मुतालबे करके कहती है मुझे चीज चाहिए, चाहे हलाल से लाओ चाहे हराम से लाओ। ओहो, आज आप ये जो हाथ हिला के उंगलियां उठा उठा के शौहर के सीने पर चढ़ के गुफ्तगू कर रही हैं, कल आपका भीगी बिल्ली बनना मैदान महशर में देखने वाला होगा। तो अकाबरी ने लिखा कि पहले जमाने में जो खवातीन थे, जब शौहर काम पे निकलता तो वो कहती कि देखो हराम की तरफ ना बढ़ना, हम हलाल कम हलाल पर तंगदस्ती में सब्र कर लेंगे, लेकिन तुम्हारे हराम के जवाब में मिलने वाले अल्लाह के अजाब के सहने की हम में ताकत नहीं। ये होता है तरीका। आज माएं अपनी बच्चियों को बाद औक़ात तो गलत तरबियत दे रही होती हैं, रोल मॉडल तो क्या खाक बनेंगी। झूठी मां अपनी बच्ची को क्या सिखा सकती है, जो बात बात पे शौहर से और सास से और नंदों से झूठ बोल रही है और बेटी गवाह उसके ऊपर कि मेरी मां जब फंसती है तो झूठ बोल देती है, झूठा कुरान उठा लेती है, झूठी कस्में खा लेती है। इसका मतलब है आप अपनी औलाद को यह सिखा रही हैं कि बेटा जब भी तुम फंसो झूठ बोलना अपनी मां की तरह। जैसे तुम्हारी मां ने तुम्हारे शौहर को, तुम्हारी सास, तुम्हारी दादी को, तुम्हारी फूफियों को धोखा दिया, तुम भी ऐसा करना। ये आप अच्छी बातें कर रही हैं। रिश्ता होता है, 26 साल की बच्ची है जी, कितने साल की? अभी 16वें में लगी है, 10 साल कट मार लिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना, शायद वो शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट तो जला देते हैं ताकि पता ना चले। वो भाई बाद में तो पता चल ही जाना है, वो पता चल जाता है। फिर वो कहते हैं यार, कभी बच्ची कान लगा के सुनती है ना तो फिर आवाज आती है, इनकी मां तो बहुत बड़ी फराडन और झूठी थी, 16 साल की कह के शादी कर दी और है 26 साल की। बच्ची का 26 साल का होना कोई ऐब नहीं है। ये हमारे यहां जी उम्र ज्यादा हो गई, कोई उम्र ज्यादा नहीं है, ठीक है, अच्छा रिश्ता नहीं है तो क्या बच्ची को गधे के हवाले कर देंगे, जानवर के हवाले कर देंगे? मुराद इंसानी गधा, इंसानी जानवर है कि जाहिल आदमी और बेकार किस्म का हमारी बच्ची बोझ है हमारे ऊपर कि हम अपने घर से निकाल दें, उसे कमारा बिठा लेना। मैं कहता हूं इससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि उसे एक अजियतनाक जिंदगी के अंदर दाखिल करके कदम कदम पे जलने कूदने के लिए छोड़ दिया जाए। अपनी बच्चियां बोझ है हमारे ऊपर, वो जन्नत की जमानत है हमारे लिए, लेकिन वो मां झूठ बोलकर इस तरीके से मुआमला कर रही होती। और कभी
एक बहू से खार खा जाती है माँ, तो फिर बेटियों को साथ मिलाती, देख तुम्हारा भाई आएगा ना, मैं जो बोलूंगी यस यस करते रहना। जी अच्छा अम्मी। अब वो बेटा आ गया, भाई तुम्हारी बीवी तो काम नहीं करती, सुबह से दोपहर तक सोती रहती है, हालांकि 10 बजे उठ गई थी, उसने सारा काम किया था, दोपहर तक सोती रहती। और हमारे बैठे हुए जो पप्पू अम्मी की चुस्तियां पीने वाले, वो बातों का सोचते नहीं है कि यार माँ ने मेरे सामने 50 मरतबा झूठ बोले कितनी चीजों में, अब इसमें सच्ची कैसे हो जाएगी माँ। तो वही बात है कि आप माँ को झुठलाएंगे नहीं, आप सीने पे नहीं चढ़ेंगे, आंखें नहीं निकालेंगे, बीवी को पीछे खड़ा करके बदतमीजी नहीं करेंगे, बल्कि मेरा मशवरा आप ये कि अच्छा अम्मी अभी देखे मैं क्या करता हूं। अम्मी कहेगी अब आएगा मजा, और अंदर जाएं, बीवी से पूछे इसमें हकीकत है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। बीवी कहे कि नहीं यकीन करें 10 बजे मैं उठ गई थी, तो वैसी करके शोर मचाकर और बीवी को जेब से चॉकलेट निकाल के खिलाते जाओ, शोर मचाते जाओ, अम्मी के काम हो गया। यहां बीवी को राजी करो कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूं, बिल्कुल नहीं साथ छोड़ूंगा, लेकिन मेरी मां की खिदमत करो, इताअत करो, शिकायत नहीं आनी चाहिए। वहां मां से कहे अम्मी बीवियां और मिल जाएंगी, मां तो दूसरी नहीं मिल सकती, मेरी बहनें दूसरी नहीं मिल सकती। वहां मां को यकीन, वहां बीवी को यकीन, आदम के बेटा बच जाएगा हव्वा की बेटियों के बीच में। लेकिन होता क्या है, मां की फेवर में बीवी पे जुल्म, या मां की जुल्फों का असीर होने के बाद ये गैर तरबियती याफ्ता दूल्हा, जिसको माँ बाप ने गैर तरबियत याफ्ता रखा, वो फिर जाके मां की आंखों में आंखें डाल के बदतमीजियां करता है। नतीजा तो ये निकला कि पेरेंट्स ने जाहिल रखा क्यों था। मुझे ऐसे ऐसे केसेस मिलते हैं, बाप को थप्पड़ मार दिया मुंह पे। एक औरत ने कहा मेरे बेटे ने चकला बेलन मेरे हाथ में मार के मेरी कलाई की हड्डी तोड़ दी, फ्रैक्चर कर दिया उसने। और बदबख्तो तुम्हें शर्म नहीं आती, क्या कर रहे हो तुम? जिन माँ बाप को उफ के न मनाए तो उनके हाथ तोड़ रहे हो, बदतमीजियां करते हो, सख्त लहजे में गुफ्तगू करते हो, पांव पटकते हुए निकल जाते हो, गलत। लेकिन औलाद को फिर हमसे कम से कम कहने का यह हक हासिल है कि मुफ्ती साहब हमें यहां तक पहुंचाया भी हमारे माँ बाप ने, फिर मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा। और हम पूछे बेटा कैसे, मुझे पता है कि कैसे कैसे। मुफ्ती साहब कोई इल्म नहीं सिखाया, हमें शरीयत नहीं सिखाई, हम शरीयत पे चलने लगे तो हमें रोक दिया, हम दाढ़ी रखने लगे अब्बा ने रोक दिया, बच्ची कहती है मैं बुर्का पहनने लगी मेरी मां ने रोक दिया कि अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा, नहीं करो बुर्का नहीं पहनो। यह हालत है। बच्चे हराम कर रहे हैं सामने, कोई बात नहीं, बच्चे नमाज ना पढ़े कोई बात नहीं, गंदी दोस्तियां कर रहे हैं कोई बात नहीं, बेअमली की चलती फिरती तस्वीरें, मां बाप को कोई तशवीश नहीं, बस हमसे राजी रहे, अपनी तनख्वाह हमारे हाथ पे लाके रखें, हम कहें दिन है दिन, रात है रात, बस हमसे राजी रहें। चाहे अल्लाह से राजी रहे ना रहे, रसूल इनसे राजी हो या ना हो, कबीरा गुनाह करे, जहन्नम की आग में जले, हमें परवाह नहीं, हमसे ठीक होने चाहिए। कई माँ बाप मुझे कहते हैं मुफ्ती साहब मेरे बेटे ने बड़ी नाफरमानी की है, मेरे साथ बहुत कल बदतमीजी की है, मैं बहुत डिसहार्ट हूं। पहले मैं तसल्ली के 2 बोल बोलता हूं कि आपके गम में मैं बराबर का शरीक हूं, अल्लाह आपको सब्र दे। फिर मैं कहता हूं अगर आप बुरा ना माने तो मैं दायरा अदब में रह के क्वेश्चन कर लूं। कहती हैं जी करें, या बाप होता तो कहता है करें। मैं कहता हूं आपने अपने बच्चों को इल्म शरीयत सिखाया था, दीन सिखाया था, दीनी तरबियत की थी? नहीं मुफ्ती साहब, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजमल, 6 कलमे, सुन्नत के मुताबिक दुआएं, खाना पीना, सोने जागने उठने बैठने की, नमाज सिखा दी थी कारी साहब ने, कुरान नाजरा पढ़वा दिया था, बस बच्चा मुफ्ती आजम पाकिस्तान बन चुका। इमाम आजम का सानी, इस जमाने का अबू हनीफा। तो फिर मैं कहता हूं मुझे बताएं, दयानतदारी से नाराज मत होइएगा, जब आपने अदम तरबियत की, दीन ही नहीं सिखाया, तो आप क्या समझती हैं कि सामने ख्वाजा हसन बसरी पैदा होगा आपके यहां? हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारगाह में एक आराबी आए, देहाती साहबी, या वो ताबईन में से होंगे, साहबी नहीं होंगे, ताबईन में से। उन्होंने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे ने आज मुझे मारा है, आप उसको बुलाएं और हिसाब करें। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने बेटे को तो बाद में फरमाया कि ये बताओ क्या तुमने अपने बेटे को इल्म सिखाया था? तो उसने कहा कि कहाँ जी, हम तो खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, मुझे इतनी टाइम नहीं, कहाँ फुर्सत कि मैं बच्चे को इल्म सिखाऊं। तो आपने फरमाया ऐसे चला जा, अगर एक छोटे बैल ने बड़े बैल को टक्कर मार दी तो मेरे पास क्या लेने आया? याद रखिए मकूला है अल अवाम कल अनआम, अवाम जानवरों की तरह होती है, यानी वो अवाम जो इल्म ना सीखी हो वो जानवर की तरह है बिल्कुल, जो सीख लेता है वो फिर बिल्कुल इंसानी फिर सांचे में ढलता है, हकीकतन काबिल इल्म है, इल्म सीखता है, फिर उसके दर्जे बुलंद हो जाते हैं। तो आपने ये फरमाया
एक छोटे बैल ने बड़े बैल को टक्कर मार दी तो मेरे पास क्या लेने आया है? यानी तूने भी इल्म ना सीख कर एक तरह से अपने आप को निचले दर्जे पे लेकर आया, अपने बच्चे को भी वैसा रखा, अब उसने जो टक्कर मार दी मेरे पास क्या लेने आया है? रो रो के माएं कह रही हैं, खुदा की कसम खाकर कहता हूं, बाहर की माएं बहुत सी रो रो के कह रही होती हैं, मुफ्ती साहब मेरी बेटी गैर मुस्लिम हो गई, मेरा बेटा गैर मुस्लिम हो गया, उसने इस्लाम को छोड़ दिया। फिर मैं सवाल करता हूं, आपने दीन सिखाया था अपनी औलाद को? ब्राइट फ्यूचर के चक्कर में आपने पाकिस्तान छोड़ा, हिंदुस्तान छोड़ा, वहां पर चले गए। ऐसी जगह रहाइश रखी कि अतराफ में लेक है, साहब झील है, बागात है, सब कुछ। ये नहीं देखा कि मस्जिद भी है कि नहीं है। आपका बच्चा दीनदार बनेगा भी कि नहीं बनेगा, इल्म दीन सीखा है कि नहीं सीखा। आपने उसको बिल्कुल दूर करने के बाद ऐसी छोड़ दिया और अल्लाह पर तवक्कुल कर लिया कि फर्मा बरदार बन जाए तो अल्लाह की तरफ से होगा, वरना हमने तो कसर नहीं छोड़ी इसको तबाह करने में। तो हर बच्चा तो फर्मा बरदार नहीं बनता। शाउटिंग करते हैं, सीने पर चढ़ के बातें करते हैं, गालियां बकते हैं अपने माँ बाप को, इसके जिम्मेदार आप हैं। और फिर अगर खुदा ना खास्ता आपके बच्चे का अकीदा खराब हो गया इस वजह से कि आपने खुद अकीदा सही नहीं सीखा, ना उनको सिखाया बचपन से, ना इसका इंतजाम किया कि अपने बच्चों को बाकायदा अकायद सिखाएं, और आपका बच्चा अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे बदमजहब या मुर्तद और काफिर हो गया, तो क्या आपको मैदान माशर में इनाम मिलेगा? याद रखिए कि जो बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करे, जब औलाद बालिग होने के बाद जितने नेक अमल करेगी उसका सवाब इन माँ बाप को भी मिलेगा। और अगर माँ बाप ने कोताही की, उनकी तरबियत नहीं की, नेकी का हुक्म नहीं किया, बुराई से नहीं रोका, और अल्लाह ताला की तरफ से भी ऐसे असबाब नहीं बने कि वो बच्चा किसी माहौल से वाबस्ता हो जाता, किसी आलिम से सीख लेता, चलो परहेजगार किसी और वसीले से बन जाता, ना बन सका और गुनाहों की दलदल में पड़ गया। जितने गुनाह छुप कर करेगा, बेतकल्लुफ दोस्तों के साथ करेगा, खलवत में जलवत में करेगा, सबका बवाल इनके बाप के ऊपर और मां के ऊपर होगा। मकासिद निकाह को फरामोश करके हमने बाज़ औक़ात ऐसे अफराद तैयार किए हैं जो हमारे मुआशरे में आके मुआशरे को डिसबैलेंस कर देते हैं। बदमाश पैदा किए हमने, चरसी पैदा किए हैं, मवाली पैदा किए हैं, दूसरों की माँ बहनों की इज्जतों पे हाथ डालने वाले पैदा किए हैं, उन्हें बरहना करने वाले पैदा किए हैं, उनसे दोस्तियां करके गंदी किस्म की चैट करने वाले पैदा किए हैं। क्यों नहीं सिखाया आपने अपने बच्चों को? क्यों उनके ज़हन को पाकीज़ा नहीं किया? क्यों उनकी तबीयतों को साफ नहीं किया? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। बाज कहते हैं जी ये उलमा किस लिए हैं? उलमा करें ना, हमने आपको बता दिया कि सारी जिम्मेदारी उलमा की नहीं है। मैं आपके घर में तो नहीं घुस सकता। 1 से लेकर 7 साल तक बच्चा तो मां की कस्टडी में है ना, 1 से लेकर 9 साल तक बच्चे तो घर के अंदर है। मैं घुस जाऊं घर के अंदर? आपको किसने कह दिया कि सारी हमारी जिम्मेदारी है? आपकी तो जिम्मेदारी अभी मैंने बता दी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने आप को, घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। मुझसे कोई खिताब है? ये घर के सरपरस्त से खिताब है, मुझसे तो नहीं है। और दूसरी बात कि जब हम अपना ये फर्ज पूरा करने लगते हैं तो आपको, हर एक को नहीं, फिर आपको तकलीफ हो जाती है। अगर हम कहते हैं कि बच्चे से कि बेटा दाढ़ी बढ़ाओ, दाढ़ी रखो, जो तुम्हारे वालिद कारोबार कर रहे हैं हराम कतई है, तुम इससे बचो, तुम नमाजी बनो, गाली मत बको। तुम्हारे अगर घर में कोई मिक्स गैदरिंग का प्रोग्राम है तो बेटा उस मिक्स गैदरिंग के प्रोग्राम में आप शिरकत मत करो। घर वालों को समझाओ कि लड़के लड़कियां ही खा खा को वो कर रहे हैं और कजन्स वगैरह सारे आ गए, टच कर रहे हैं एक दूसरे को, हाथ पकड़ रहे हैं, और बड़े चले जाते हैं अलग। चलो बच्चों तुम लोग एंजॉय करो, वो अलग चले गए, बच्चे शुद्र बेमुआर हो गए। तो अगर फिर हम अपना किरदार अदा करते हुए कहते हैं कि बेटा ऐसा ना करो, तो बहुत से माँ बाप हमें गालियां बकना शुरू कर देते हैं। अगर हम बच्ची को कहते हैं बेटा बुर्का पहनो, निकाब करो, उलमाए मुताखिरीन ने निकाब को वाजिब करार दिया है, तगय्युर ज़माना ऐसा हो गया है कि अब निकाब वाजिब है, तो माएँ हमसे नाराज हो जाती हैं। वो बेटी को कहती हैं बेटी जरा मेकअप करके शादी में चलना, मिक्स गैदरिंग है, शायद तेरा अच्छा रिश्ता मिल जाए। शौहर अपनी बीवियों से कह रहे होते हैं, गैर तरबियत याफ्ता बेटा अपनी बीवी से कह रहा होता है कि बुर्का नहीं पहनना, तुम्हें बेपर्दा निकलना है। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बेटी को, अपनी बीवी को बेपर्दा ले जाकर बना संवरा कर गैर मर्दों की निगाहों के सामने तुम खुद खड़ा कर रहे हो। वो तुम्हारी बेटी और बीवी के जिस्म के किस हिस्से को देख रहे, तुम रोक सकते हो? तुम्हें एहसास नहीं होता कि कोई देख देख के क्या क्या जहन के अंदर गंदे ख्यालात लेकर आ रहा होगा? आप में से बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जो औरतों को देख के गंदे ख्यालात जानबूझ के जहन में लाते हैं, उससे जिना करने के और गंदे मुआमलात करने के, टच करने के और फलाना फलाना करने के। ये शैतान फौरन हमारे जहन में डालता है। तो हमारी बेटी और बीवी निकलेगी तो सारों के दिमाग पे कुफले मदीना लग जाएगा।
कि जैसे वो सोचना शुरू करेंगे एकदम एक हैबतनाक बला से खबरदार इस पप्पू की बीवी को नहीं देखना है तो उन्होंने सोचना ना अंधे हो जाओगे। ओए चलो भैया साहब, ऐसा है। बंद सवर कर चुस्त लिबास पहनकर शौहर पीछे बिठाया हुआ, शौहर ने खुद बिठाया हुआ और लेके जा रहा है शादी ब्याह के अंदर। ये तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम्हारी बीवी को लोग देख रहे हैं। अच्छा, गैरतमंद भी होते हैं इनमें बात, बहुत गैरतमंद होते हैं। वो कैसे? सिग्नल पर रुके ना, पीछे बीवी बैठी, इधर दो लड़के आके रुक गए स्कूटर पे। एक देख रहा है बीवी को, बोलता है ओए क्या देख रहा है, निकल नीचे कर, क्या देख रहा है? ये है गैरत। कितनी जबरदस्त गैरत है ना, मेरी बीवी को देख रहा है। इसके अंदर तुम्हारे अंदर ये शऊर तो है कि तुम्हारी बीवी को कोई ना देखे, लेकिन ये तो नजर आ गया तो तुमने मना कर दिया। और जो तुम देख ना सके कि तुम्हारी बीवी को देख के वो हिस्से नफ्स हासिल कर रहा है, वो उसमें गैरत कहां गई तुम्हारी? मेरे बच्चों, बहुत से नौजवान यहां ऐसे बैठे होंगे जो दिल में इरादा करते होंगे, अपनी मां से कह दिया होगा अम्मी मैं बुरके वाली से शादी नहीं करूंगा, मैं बुरका बुरका नहीं पहनाऊंगा। भाई तुम होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं नहीं पहनाऊंगा? पहनाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं पहनाओगे तो मैदान माशर में ये बीवी यहां खड़ी होगी जो बेपर्दा तुमने रखी, वो अल्लाह की बारगाह में कहेगी कि अल्लाह ताला मैं तो पर्दा करना चाहती थी, लेकिन ये बेगैरत इंसान ने मुझे पर्दा नहीं करने दिया। आज हिसाब किताब कर, और जितने गुनाह होंगे अल्लाह ताला उसके हिसाब से इसकी नेकी निकाल के इसके नाम अमाल में, हिसाब पूरा नहीं होगा तो इसके गुनाह निकाल के इसके नाम अमाल में डाले जाएंगे। और घूमो लेके बीवियों को बेपर्दा, दिखाओ मर्दों को कि देखो मेरी बीवी को कैसे खूबसूरत है। दोस्त कह रहे होते हैं यार तेरी तो लॉटरी निकल आई, भाभी जैसी कोई नहीं है। अबे तुझे शर्म नहीं आती? तेरी बीवी के बारे में कह रहा है भाभी जैसी कोई नहीं, तो क्या क्या देख लिया उसने तेरी बीवी के अंदर? तभी तो बोल रहा है तेरी बीवी जैसी कोई नहीं। और ये यार बस लगे ना यार, कभी फखर नहीं किया भाई ने। हाँ, तू फखर करने के काबिल ही नहीं है, किस चीज में फखर करेगा? बेगैरती के ऊपर। तो हमारे जुमले सख्त जरूर है, क्योंकि ये आप आदी नहीं है इस किस्म के जुमलों के। पोलाइटली बयान करो, ठंडा ठंडा बयान करो। चौधरी साहब के लिए 2 जुमले, कारी साहब के लिए 2 जुमले, सरदार साहब के लिए 2 जुमले, खुश। यहां से लिफाफा, यहां से पकड़ा, निकल जाओ। बस ऐसे बयान चाहिए हमें, आराम वाले बयान, पोलाइटली बयान। लेकिन हमारी अखलाकी और शरई जिम्मेदारी है, बरोज़े क़यामत मुझे खड़ा किया जाएगा आपके सामने। ये महफिल वाले मेरे सामने इस महफिल के एतबार से खड़े होंगे और हिसाब होगा कि क्या तुमने बताया था। बच्चे अपना टाइम निकाल कर आए थे, तुमने शऊर दिया था। बहनें सामने बैठी तुम्हारे इंटरनेट के ऊपर या लाइव तुम्हें देख रही थी, तुमने क्या बयान किया? किसी की इस्लाह की बात की? नहीं की। क्यों नहीं की? फिर मैं क्या जवाब दूंगा बताइए? इसलिए नरमी, गर्मी, प्यार, सख्ती, उस्लूब कुरान, उस्लूब हदीस के मुताबिक कुरान उठा के पढ़े। अल्लाह ताला कभी अजाबात बयान करता है, पिछली कौमों पे अजाब के बयान फरमाए, कुफार की मजम्मत फरमाई, और जस्ट अपोजिट जन्नत के वाकयात, आखिरत के इनामात, मोमिनीन की मदह फरमाई। ये उस्लूब है कुरान और हदीस का। हमें भाई कोई परवाह नहीं है, आप जो करे। मेरे ऊपर तो कोई दुनियावी नुकसान तो कोई भी नहीं है, उखरवी भी नहीं है। मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। इसलिए सोचिए, जो मेरी बहनें यहां मुझे सुन रही हैं, बाद वक़्त शौहर कहता है यार बुर्का पहन लो, देखो ज्यादा मुझे मत बोलना, मैं के चली जाऊंगी। मैं इसलिए नहीं की थी शादी कि मैं मुल्ला नहीं बनूं, कपड़े इसलिए बनवाती हूं मैं 10,000 रुपए के बुर्का चढ़ा लूं ऊपर। अच्छा, तो किस लिए कपड़े बनवाए थे? दिखाने के लिए, ताकि मेल का जरा कर कहे आज तो बड़ी जबरदस्त लग रही है भाई, महफिल में कोई तेरे। हाँ, कभी फखर नहीं किया। वैसे मेरे शौहर कभी इतनी तारीफ नहीं करते हैं, लो इसलिए आपने ये पहना था। ऐसी बहनों से मेरी गुजारिश है, मेरी बहनों नाराज मत होइएगा, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे, ना आपको खुदा न खास्ता हकीर समझ रहे हैं, लेकिन आपकी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। मर के तो देखें, शरीयत के खिलाफ जिस तरह हमारे मुसलमानों ने, खुद कुफार ने नहीं, मुसलमानों ने अल्लाह में बगावत उठा लिया है कि ना अल्लाह की मानेंगे, ना रसूल की मानेंगे, ना बुरासाए अंबिया की मानेंगे, वो करेंगे जो हम कर रहे हैं। तो इंतजार करो फिर रोने का, शर्मिंदा होने का, नदामत का, अज़ाबात कब्र का, मैदान महशर में जलील होने का। और अल्लाह नाराज हुआ तो जहन्नम का दाखिला तैयार है हमारे लिए। दे दो में गालियां, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अंबिया अलैहिस्सलाम की शान में भी गुस्ताखी की गई, कुफार ने की है। ये तो फिर हम भी नबियों की सुन्नत के मुताबिक सब्र करेंगे इंशाअल्लाह आपके उसके ऊपर, और करते आ रहे हैं। हर एक हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करता,
लेकिन आप लोग सोचे ना जरा, तो ऐसी हमारी कोई बहन बैठी है, वो जरा गौर करे, क्यों अपने शौहर को आजमाइश में डालती हैं, क्यों मैदान माशर में उसको पकड़वाती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दयूस जन्नत में नहीं जाएगा, दयूस पर जन्नत हराम है। साहबा ने पूछा रसूलल्लाह दयूस कौन होता है? सरकार ने फरमाया दयूस वो होता है जिसको इस बात की परवाह ना हो कि मेरे जाने के बाद मेरे घर में कौन दाखिल हो रहा है, यानी मर्द आ रहे हैं उसे परवाह ना हो। उर्दू में दयूस का तर्जमा है बेगैरत। एक तो वो मेरे साथ कहते हैं क्या है, जोर से बोले, बेगैरत। आपके नबी फरमा रहे कि बेगैरत पर जन्नत हराम है। लेकिन खास बेगैरत कौन? साहबा ने पूछा, सरकार ने फरमाया जो इस बात की परवाह ना करे कि जब मैं चला जाता हूं तो मेरे घर में कौन दाखिल होता है। नाराज मत होइएगा, मैं बार बार ये जुमले इसलिए कह देता हूं कि थोड़ा सा ठंडा कर दूं आपको, वरना हो सकता है कि शैतान आपके जहन में डाले और आप कोई उल्टा सीधा करके बदगुमानियां पैदा करके खुद तबाह हो जाए। मैं नहीं तबाह होऊंगा, मैं भी जाऊंगा खाना ना खाऊंगा और भी मजीद खाकर आया हूं और खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा, आराम से सोऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका नुकसान होगा। अब हमारे यहां होता क्या है कि मर्द गया काम पर, मेल कजन आ गए, खालाजाद, फुफीजाद, तायाजाद, चचाजाद, बादुखा तुम्हारी ज्वाइंट फैमिली है, उसमें देवर जेठ, ठीक है, ज्वाइंट फैमिली के मैं बहुत सारे अहकाम बयान करता हूं, अभी टाइम नहीं है कि हमारी मजबूरियां होती है कि इतने बड़े बड़े घर नहीं होते कि बच्ची कभी मतलब जैसे किचन में काम कर रही है, कपड़े धो रही है, तो बहुत ही अलहदा कोई जगह हो। बादुखा ऐसा होता है ज्वाइंट फैमिली के अंदर आमना सामना हो जाता है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूं वो ये कि मेल कजन आ गए साहब और बैठ के अब वो बेपर्दा सामने बैठ के बातें कर रही हैं। अब कजन आप खुद भी देखें, बादुकात हम जब छोटे होते हैं ना, बड़े होते हैं, तो कजन्स को बाजी या बच्चियां भाई कहती हैं, लेकिन बाद में आपस में शादी हो जाती है उनकी, चचाजाद, फुफीजाद, खालाजाद, मामूजाद से, तो ये नामहरम होते हैं। शौहर को ख्याल करना चाहिए कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा। एक दफा सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास एक मर्द बैठा हुआ था। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में दाखिल हुए, देखा तो सरकार के चेहरे अनवर का रंग मुतगय्यर हो गया। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह ये मेरे रिज़ाई चचा है, रिज़ाई चचा। सरकार ने फरमाया देख लो कि किस उम्र के अंदर, मफहूम इसका है कि किस उम्र में दूध पिया गया है, यानी 2.5 साल, जो हम कहते हैं अहनाफ 2.5 साल की मुद्दत में दूध पिया तो रज़ाई रिश्ते बनेंगे, तो इसका मतलब वो रज़ाई थे, महरम थे, दूध पीते चचा थे, तो इस वजह से फिर वो। लेकिन सरकार ने जब अव्वलन देखा चेहरा अनवर का रंग मुतगय्यर हो गया कि मेरे घर में एक ऐसा आदमी जिसको सरकार नहीं जानते थे। और ऐसे ही एक मरतबा बीबी हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरवाजा को शख्स बजा रहा था, तो सईदा आयशा की बारी थी। आपने सरकार से कहा कि देखें आपके हुजरे में एक आदमी दरवाजा बजा रहा है, तो सरकार ने फरमाया कि नहीं, उनसे उनका रिज़ाई रिश्ता है। तो खुलासा कलाम यह है कि यह होता है, सरकार ने जो आपके नबी ने फरमाया कि भाई अपने घर के अंदर देखो कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। अभी मुझे एक पड़ोसी मुल्क से एक सवाल आया, मैंने आका में शरीफ में बयान किया कि हमारी, उस लड़के ने कहा कि हमारी वालिदा एक हिंदू को अपना भाई बनाई हुई है और 20 साल से उसके हाथ पे राखी बांध रही है, और हम शुरू से उनको मामा जी कहते हैं, और वो हमारे घर के फर्द की तरह है, बेपर्दा घुस जाते हैं, बहनें भी होती हैं, अम्मी भी होती हैं, 20 साल से आ रहा जा रहा है। आप अंदाजा करें कि जब एक मुसलमान दीन नहीं सीखता तो वो क्या कर रहा है, और आप अगर दीन नहीं सीखेंगे, अपने बच्चों को दीन का आदी नहीं बनाएंगे, अल्लाह उसके रसूल की तालीमात की ताबे नहीं करेंगे, तो अल्लाह ना करे आपके घर में भी कुछ इस किस्म के गुनाह होने लग जाएं, तो या हो रहे हैं तो तवज्जो करें। तो इस्लाह मुआशरा माँ बाप की एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि उन्हें अपने बच्चों को शुरू से ही तरबियत करनी थी, लेकिन नहीं। आप में बहुत कम ऐसे होंगे जिनको रिया की शरई तारीफ पता हो, इसकी अलामात, रियाकारी, रिया सुमा 2 लफ्ज होते हैं, इनकी अलामात क्या हैं, इनकी तबाहकारियाँ क्या हैं, इनके इलाज का तरीका क्या है, उस पर इस्तिकामत का तरीका क्या है, बदगुमानी कब जायज़, कब हराम, कब कुफ्र, कब वाजिब, बदगुमानी कहते किसको हैं, किससे बदगुमानी कर सकते हैं, किससे नहीं करनी, इसका इल्म, तकब्बुर, कौन सा तकब्बुर कुफ्र, कौन सा तकब्बुर करना वाजिब, इसकी अलामात क्या है, इलाज क्या है, बुखुल, हसद, खौफ खुदा का ना होना, बेसब्री, गुस्सा, ये तमाम जो बातनी हालत हैं, कैफियत है या अमराज के लिए, इनकी मुकम्मल मारिफत हासिल करना ज़रूरी है। लेकिन जब माँ बाप अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करें, वो नहीं सीखें,
हमारा कोई बच्चा हसद में मुब्तला होता है, कोई बुखल के अंदर मुब्तला, बीवी बखील होती है बहुत ज्यादा। आप में से बहुत सारे ऐसे बैठे होंगे जिनकी बीवी के पास जेवर हैं, लेकिन वो ये कहती नजर आती है कि भाई कुर्बानी मेरे पास कौन सा पैसा, तुम मेरी तरफ से कुर्बानी करो, ज़कात भी तुम ही अदा करो, फितरा भी तुम ही अदा करो। क्यों? जब माल आपके पास है तो अपने माल में से गरीब का हक निकालें। शौहर को कहना चाहिए तुम खुद निकालो, मैं क्यों निकालूं? सोना तुम्हारे पास है, ज़कात तुम पे फर्ज, कुर्बानी तुम पे वाजिब, सदका फितर तुम पे वाजिब, निकालो। और जवाब में बीवी कहे कि मैं कहां से निकालूं, तो बोलो जेवर बेचो ना अपना, अल्लाह के लिए जेवर नहीं बेच सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद की नमाज पढ़ाकर औरतों के पास आए और उनको फरमाया कि कसरत से सदका किया करो। हजरत बिलाल कहते हैं मैंने अपना दामन फैला दिया, औरतों ने अपने कानों की बालियां, गले के हार और चूड़ियां उतार के उसमें डाल दी सोने की। ये लिए दीन के लिए ये जज्बा होता है। यहां हमारी बहनें सीने से लगा के रखती हैं, अल्लाह नाराज हो जाए कोई बात नहीं, ज़कात नहीं देनी इसकी। नबी करीम ने फरमाया जो सोने चांदी की ज़कात ना दे, बरोज़े क़यामत इस सोना चांदी को आग में तपाया जाएगा। फिर जिसने ज़कात नहीं दी उसके पहलुओं को इससे दागा जाएगा, और फरमाए ये उस दिन होगा जिसकी मिकदार 50,000 साल है, यानी मैदान माशर में स्टार्ट हो जाएगा। जहन्नम तो बात की बात है। एक बच्चे ने कहा मुफ्ती साहब मैं ज़कात देना चाहती हूं, मैं चाहती हूं कैश नहीं तो मैं सोना बेच दूं, मैं अल्लाह के लिए, ठीक है अल्लाह मुझे, अल्लाह ने दिया और दे देगा, लेकिन मेरे शौहर कहते हैं नहीं देनी तुम्हें ज़कात। मेरी सास ने मेरा जेवर ले लिया, जब मेरी ज़कात का सोना अपने रख लिया लॉकर के अंदर कि तुम इसकी ज़कात नहीं निकालोगी। और जब मैंने कहा शौहर से कि मैं एक गुनाहगार होंगी, तो कहा मैं जवाब दे दूंगा मैदान माशर में। अगर ये इस्लामी हुकूमत होती और कुछ छोटा मोटा ओहदा सजा देने का मुझे होता, मैं कहता इधर आ, मैं तुझे बताता हूं, जरा मेरी मार पे सबर करके बता, जरा उल्टा लिटा के नाजुक हिस्सों पे 4-5 लगाते जरा छितरौल, और 2 महीने तक वो नॉर्मल पोजीशन में सो ना सकता, तो उससे पूछते कि आज तू एक छितरौल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तू इतना बेहया बनकर मैदान माशर में अल्लाह के सामने खड़े होने के बारे में कह रहा है कि दे दूंगा मैं जवाब। शर्म नहीं आती? इतनी दुनिया की मोहब्बत, इतना सोना अजीज है कि अल्लाह के लिए नहीं देना है, गरीब का हक नहीं देना। तो ये क्यों नहीं दे रहे मां बाप? बच्चियों को अभी भी एक सवाल आया, 2 साल बच्ची की शादी को हुई, 1.5 साल मेके में रही, 6 महीने में वो ससुराल में रही, 1.5 साल, 6 महीने वापस आके नाराज होके यहां रही, 2 साल में तलाक हो गया। 3-3 दिन में तलाक, 3-3 महीने में तलाकें हो रही हैं। और जब हम इसके असबाब देखते हैं तो बातनी खराबियां। बाद औकात बच्चियों को चूंकि आपने टिकटॉक हाथ में दिया हुआ है, मोबाइल दिया हुआ है, और बाज माँ बाप तो ऐसे भी बैठे होंगे, बहनें मुझे सुन रही होंगी, वालिद साहब जिनको ये इंटरनेट यूज ही करना नहीं आता, बाज़ों को तो मोबाइल तक चलाना नहीं आता, पासवर्ड लगाना नहीं आता, बच्चे उसमें पासवर्ड कर देते हैं, आप लाख टक 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 करते रहें, खुलेगा ही नहीं, और उसमें जो है वो बच्चियां किसी से दोस्तियां कर रही हैं, कुछ कर रही। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मादल्ला कि आप बच्चियों पे बदगुमानी करें, या मादल्ला हर बच्ची ऐसी खराब होती है, लेकिन केसेस आए हैं जब माँ बाप की तरफ से बच्चों को चेक एंड बैलेंस का खौफ खत्म हो जाए, फिर लड़का हो चाहे लड़की हो, वो कहते हैं माँ बाप को तो पता नहीं चलेगा, फिर शैतान खेलता है उनके साथ और उनको गंदी हरकत में लगा देता है। ये तो सोशल, ये मीडिया के ऊपर तो खबरें आती नहीं है, जो आती हैं ये उंगलियों पे गिनने वाली होती हैं। कितनी बच्चियों ने अपनी इज्जतें खराब कर ली क्योंकि माँ बाप को शऊर ही नहीं था कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है, खौफ खुदा कैसे दिलवाना है, हराम हलाल की तमीज कैसे। भाई हमारे बच्चे बुराई में नहीं है, माशाल्लाह हमारे बच्चे बुराई में नहीं है, माएं दावा कर रही होती हैं। फिर मैं कभी कभी कहता हूं हाँ आपका बच्चा किसी बुराई में नहीं है, आपके सामने, वरना जब बेतकल्लुफ दोस्तों के दरमियान होता है तो आओ चुपके से मैं आपको किसी पर्दे से ही आंख बना के ना देखना आपका बच्चा कारनामे कैसे कैसे कर रहा होगा। गंदी गंदी बातें, लड़कियों की बातें, फुला की बहन कितने बजे निकलती है और फुला की ये तेरे भाई ने इतनी दोस्तियां कर रखी हैं, और सिगरेट पी रहा है, चरसे पी रहा है, गंदी बातें कर रहा है, गलीज बातें कर रहा है, शरीयत का मजाक उड़ा रहा है, और माँ कह रही है मेरे बच्चों में कोई बुराई नहीं है। तो ये वो लोग होते हैं कि जिनको बेचारों को जब पता ही नहीं कि शरीयत क्या कह रही है, बुराई क्या है, बुराई क्या नहीं है, तो वो ऐसे जुमले कहते हैं। तो माँ बाप भी अपना हक अदा नहीं करते। आखिरी एक पॉइंट करके फिर मैं अपने बयान को इख्तिताम की तरफ लाता हूं। एक बड़ी जिम्मेदारी इस्लाह मुआशरा पर, दोस्त पर भी आयद होती है। पहले तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोस्ती के उसूल बयान फरमाए। आपने फरमाया जब भी तुम किसी को दोस्त बनाओ तो पहले देख लो किसको दोस्त बना रहे हो,
इसलिए कि हर शख्स अपने दोस्त के दीन पर होता है। दीन से मुराद आदात, अतवार। जिससे दोस्ती करोगे वैसी आदतें आ जाएंगी। झूठे के से दोस्ती करें, झूठे हो जाएंगे आप। गाली बकने वाले के साथ रहना शुरू करें, कुछ अरसे बाद आपकी जबान से भी मां बहन की गालियां निकलेंगी। सिगरेट पीने वालों के साथ रहे, आप भी सिगरेट पिएंगे। जो फोर्स वेबसाइट्स पे जाते हैं, कुछ अरसे बाद वो आपको भी लिंक सेंड करेगा, आप भी देख रहे होंगे गंदी चीजें। दोस्ती असर करती है। बहुत ही कम ऐसा होता है कि अच्छी दोस्ती असर कर जाए कि आप नमाजी बन जाए, वरना अक्सर बुराइयां हमारे ऊपर आ जाती हैं। और मेरे बच्चों, नाराज मत होइएगा, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने आपके दोस्तों के नंबर हैं, जरा देखें वो किस किस्म के लोग हैं उनमें कोई दीनदार है, कोई इस्लाह करने वाला है, कोई आपको दीन सिखाने वाला है, कोई जब आप गुनाह करें तो आपको गुनाह का एहसास दिलाने वाला है, कोई जो आपको जहन्नम से बचाकर जन्नत का रास्ता दिखाए है, कोई जो आपको अज़ाबात कब्र से बचने की तलकीनात करे है, कोई जो आपको कामिल मोमिन बनाए है, जो आपकी बदअखलाकियां खत्म करे है, जो आपको ज़ाहिरी बातनी गुनाह से बचाए? नहीं, सारे वो चरसी, मवाली, गंदी गालियां बकने वाले, फुदूल किस्म के, फुटपाथ पे बैठ के 2-2 4-4 घंटे जाया करने वाले, गेम खेलकर चिक 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 लगे पड़े हैं फाइटिंग में। अब अम्मी कहती है बेटा इधर आ, अम्मी एक मिनट, हार गया, कीबोर्ड पर दौड़ से हाथ मारा, अम्मी। ओए होए, तो IMF से कर्जा लेने वाला था भाई, पूरा पाकिस्तान चलता उसके ऊपर, ये अम्मी ने क्या कर दिया बीच में? 2 मिनट में मां की इज्जत उतार के हाथ पर रख देते हैं। बुरा नहीं मानेगा, या ऐसे मां बाप बैठे होंगे जो अपने जवान बेटे से डरते हैं, उन्हें तलकीन इसलिए नहीं करते हैं कि गुस्से में होकर जवाब में हमारी इज्जत उतार के हाथ पर रख देगा, क्योंकि आपने बिगाड़ा है उनको, आपने स्पेस दिया है, आपने बेहया बनाया है, आपने अदब एहतराम नहीं सिखाया। तो वो नौजवान गेम के अंदर 2 घंटे देने के लिए तैयार है, उसी को कहते हो बेटा वुजू करके जरा असर का टाइम कम रह गया, नमाज पढ़ ले, वो आपको घूर कर देखेगा, नहीं पढ़ेगा वो। और बाद जो पढ़ते हैं अलमान वल हफीज, अभी हमारी अलहद खत्म नहीं होती, वो बच्चा सजदे में चला गया। वो भाई तू बुलेट ट्रेन कैसे बन गया? और हम अभी पहली रकत का सजदा करके उठते हैं, ये दूसरी रकत की अत्तहियात भी पढ़ चुका होता है। भाई तूने कुछ पढ़ा भी है कि नहीं? फिर ना सुनन ना नवाफिल, ना सुन्नत मुअक्कदा ना गैर मुअक्कदा ना नवाफिल, फर्ज पढ़े और निकल लिए साहब। जुमे की नमाज के बाद देखें जूतियों पर रश होता है, इनसे पूछो तुम जा कहां रहे हो? अभी सुन्नतें बाकी हैं, नवाफिल बाकी हैं, आगे की 4 सुन्नत, 2 सुन्नत, फिर 4 सुन्नत, या 4 सुन्नत फिर 2 सुन्नत, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, कहां जा रहे हो? इसका मतलब है वो पढ़ता ही नहीं है नमाज। अबे छोड़ो, बाहर निकल के रश ऐसा हो जाएगा जूतियों के ऊपर। हालांकि मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए मस्जिद की मिसाल ऐसी है जैसे मछली के लिए पानी, कि अगर मछली को बाहर निकाल दो तड़पती है दोबारा पानी में आने के लिए। और मुनाफिक और मस्जिद की मिसाल ऐसी है जैसे परिंदा और पिंजरा, कि परिंदा फड़फड़ाता रहता है, जैसे दरवाजा खुला उड़ गया। मैं नहीं कह रहा हूं, आपके नबी फरमा रहे हैं। अब जुमे के बाद जो आप रवैया अख्तियार करते हैं ना, देख ले कि आप में कौन सी सिफत है, मोमिन की कि मुनाफिक की। जूतियों पे रश लगा हुआ है, जूती नहीं मिलती। अच्छा, इतनी देर में आराम से सुनन नवाफिल पढ़ सकते थे, लेकिन वहां जाके खड़ा हो गया। फिर आदमी को ऐसा लगता है यार बहुत ही कोई इमरजेंसी थी, तभी बेचारा गया, बाहर निकल गया। अबे कहां रह गया? आ गया, दूसरा भी आ गया। हाँ भाई चला कोई होटल में चाय पीते। यानी इतना इंपॉर्टेंट काम था। एक मैंने आर्टिकल पढ़ा, उसने कहा कि एक अंग्रेज था, उसने देखा एक नौजवान तेजी से साइकिल चला रहा है, यूं यूं यूं, वो कहने लगा मैं पीछे लग गया कि इसको इमरजेंसी होगी। फिर वो फाटक आया ना, तो फाटक वो गिरा, वो जो फाटक, लेकिन वो साइड से निकलकर ऐसा निकला कि ट्रेन टक्कर मारने वाली थी, लेकिन निकल गया। कह रहा मेरा हलक गले में आ गया कि ये तो गया, लेकिन बच गया। तो मैंने पीछा किया कि इसको क्या मजबूरी है। थोड़ा आगे जाकर देखा तो कोई तमाशा दिखा रहा था, लोग चारों तरफ जमा थे। इस नौजवान वहां गया, साइकिल खड़ी की, हाथ बांध के तमाशा देखने लगा। ये हाल है हम लोगों का। दीन से भागो, दीनदारों से भागो, नेक लोगों से भागो, दाढ़ी वालों से भागो। हमारी बच्चियां गीबत छोड़ने वाली औरत से भागे, बुरके वाली से भागे, निकाब वाली से भागे, गीबत करने वाली बताओ, लड़के की बातें करने वाली बताओ, गंदी फौज कर बातें करने वाली बताओ। बाज औरतों की आदत से बन जाती है। और ऐसे हमारे नौजवानों की जो कुरान की बात करे नहीं सुनेंगे, हदीस की बात करे नहीं सुनेंगे, और अभी बिठाकर गंदी फौज बातें कर दे एक आदमी, देखें 2-2 घंटे देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों की जिम्मेदारी कहां चली गई? मेरे आका ने फरमाया दोस्त बनाओ, पहले उसके दीन को देख लो। और फिर सरातन फरमाया कि मोमिन तुम्हारा खाना
सिर्फ मोमिन खाए और तुम सिर्फ मुत्तकी को अपना दोस्त बनाओ, परहेजगार को अपना दोस्त बनाओ। यह एक रिवायत में जस्ट अपोजिट है कि तुम्हारा खाना सिर्फ परहेजगार खाए और तुम मोमिन को दोस्त बनाओ। मोमिन से मुराद मोमिन मुत्तकी परहेजगार। आपके नबी फरमा रहे, मैं तो नहीं कह रहा हूं। बनाया आपने अपने नबी का कहना मानते हुए, अच्छे लोगों को दोस्त बनाया नहीं। दाढ़ी वाले को बना के क्या फायदा होगा? ना गीबत करेगा, ना चुगली, ना लड़की की बातें, ना फोश वेबसाइट की बातें, नेटफ्लिक्स पे कौन सी फिल्म आ गई है, कौन सी आजकल इंडिया की फिल्म चल रही है, कौन सी अंग्रेजों की फिल्म आ रही है, हॉलीवुड, बॉलीवुड और फ्लावुड, ये बातें करवाओ। दुनिया कमाने के तरीके बताओ, ऑनलाइन अर्निंग के तरीके बताओ, वो हमारा दोस्त होगा। दीनदार से क्या फायदा होगा? ये तो ज्यादा जन्नत में लेके जाएगा, गुनाहों से बचाएगा, सगीरा कबीरा जारी बातनी गुनाह से, शैतान की बूट पालिश से बचाएगा, नफ्स की गुलामी से बचाएगा। और उसके लिए हम तैयार नहीं। हम नबी की सुनने के लिए तैयार नहीं, हम अल्लाह की मानने के लिए तैयार नहीं है, हम कुरान की मानने के लिए तैयार नहीं है, हम हदीस की मानने के लिए तैयार नहीं है। हम वो बाकी मुसलमान हैं जो महफिल में बैठ के झूमने वाले हैं, लेकिन जब अल्लाह रसूल की इताअत की बारी आती है तो हम कहते हैं हम नहीं मानेंगे, ज़बान हाल से कहते हैं। तो फिर दोस्त, हालांकि याद रखें दोस्त पर वाजिब है, ये हुकूक, दोस्ती के हुकूक में से है। बरोज़े क़यामत हिसाब होगा दोस्त से कि अगर आपका साथी को गुनाह कर रहा है तो आप पे वाजिब है कि उसको गुनाह से रोकें, और अगर वो ना बाज आए तो हमारा मज़हब इस्लाम कहता है सोशल बायकॉट, दोस्ती खत्म, तेरी मेरी दोस्ती अब खत्म। अल्लाह की रिज़ा की खातिर दोस्ती का मतलब ही ये होता है कि अगर आप किसी को दोस्त बनाते हैं, जब तक नेकियां कायम रहेंगी, कोई गुनाह बीच में नहीं आएगा, ये दोस्ती अल्लाह के लिए होगी। लेकिन जब नफसानियत आ गई, जब इसके अंदर शैतानियत आ गई, जब इसके अंदर गुनाह दाखिल हो गए, आप लाख मुंह से कहते रहो कि मेरी अल्लाह की खातिर दोस्ती, फिर नहीं है आपकी, फिर ये नफ्स की खातिर। इस पर आखिरत में बड़ी सख्त गिरफ्त है। इसलिए मैंने अभी एकेडमी में, क्योंकि हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, बच्चियां भी पढ़ती हैं, मैंने अपने बच्चों की तरबियत की, ये बात कही कि देखो मैं भी एक मर्द हूँ और एक इंसान हूँ। अगरचे मेरी उम्र तकरीबन 54 ईयर्स की है, मेरे अपने बच्चे जवान हो गए, बड़े बच्चे की शादी भी कर ली, लेकिन मेरे साथ एक नफ्स भी है, शैतान भी है। तो जब हमारी बच्चियाँ पढ़ रही होती हैं तो मैं अपनी हद इम्कान कोशिश करता हूँ अपने दिमाग को कंट्रोल रखने की, क्योंकि और अल्लाह का बड़ा करम है तो अपनी बेटियाँ समझता हूँ और उसके लिए मैं तरीक़ा भी अर्ज़ करता हूँ। लेकिन हमारी अकेडमी में हर तरह का टीचर होता है, जवान भी हैं, गैर शादीशुदा भी हैं, बच्चियाँ निकाब में होती हैं। तो ये समझाया कि देखो शैतान कहीं से भी अपना हिस्सा हासिल कर लेगा, कहीं से। तुम अगर किसी औरत को, लड़की को देखकर गंदा ख्याल तुम्हारे जहन के अंदर आ रहा है तो टीचर, बच्चों को तो नहीं पता चलेगा, वो तो आपको एक रिस्पेक्ट देंगे कि हमारा टीचर है, लेकिन तुम क्या गंदा सोच रहे हो, तुम किस नज़र से किसी की बहन बेटी को देख रहे हो, ये तुम अल्लाह जानता है। अगर वाकई तुम्हारे दिल में अल्लाह का खौफ है इल्म सीखने के बाद, तो तुम अपना खुद एहतिसाब करो, दूसरों को तो पता ही नहीं चलेगा। तो ये हमारी तरबियत का हिस्सा होता है। तो शैतान यूं घुमाता है, यूं ऐसा घुमा देता है। जो मेरी बच्चियां मुझे सुन रही हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं अपनी बच्चियों से कि खुदारा दोस्ती बेटा अपनी अच्छी रखो। बाज़ लड़कियां इतनी अच्छी होती हैं, बिल्कुल शरीफ घर की, लेकिन जब ये गंदी दोस्त बना लेती हैं तो वो शुरू में तो देख, ये लड़का देख कैसा है, ये देख और वो देख, फिर गंदे शेर, मोहब्बत के शेर, इश्क के शेर, फिर छोटी छोटी गंदी क्लिप्स, और वो लड़की सबसे छुप कर अब बैठी है। अम्मी कह रही है मेरी बेटी स्टडी कर रही है जी, टिकटॉक पे स्टडी कर रही है, नाच देखकर, ठुमका देखकर, ये स्टडी है। माँ को पता ही नहीं चलता और बच्चियों के जहन खराब हो जाते हैं। और आजकल दौर ऐसा चल रहा है कि माफियाज काम कर रहे हैं। ये माएँ अच्छी तरह गौर से सुने, जो वालिदैन बैठे हैं वो भी गौर से सुने, माफियाज काम कर रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में। आपकी बच्चियों से गंदी लड़कियां पहले दोस्ती करेंगी, दोस्ती करने के बाद उसके बातिन को गंदा करने की कोशिश करेंगी, फिर उसको किसी से जिना करवाएंगी, उसकी वीडियो बनाएंगी, और आपकी बच्ची फिर गई काम से। या तो खुदकुशी करेगी और या आपको पता भी नहीं होगा, वो जिस्म फरोशी पे लगा देंगे उसको। इतने केसेस आ रहे हैं, इतनी गंदगियां हो रही हैं कि कुछ इम्तिहान है। और उस पर एक अलमिया ये है, ये भी मैं कई जगह बात कहता हूँ कि अगर कोई दीनदार गलत काम कर दे किसी बच्चे के साथ, किसी बच्ची के साथ, तो फौरन उसको मीडिया पर लाके दिखाते हैं दाढ़ी वाले ने ऐसा किया, कैमरामैन भी मिला हर पोजीशन से उसको दिखाओ कि भाई इसने दाढ़ी वाले ने ऐसा किया। हालांकि हमारे दीनी इदारों में अगर कोई गलत करता है, बिल्कुल गलत, उसको सजा मिलनी चाहिए। कौन इसकी तायद करेगा कि दाढ़ी वाले ने किया तो हम तायद करेंगे? कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, लायक सजा है।
लेकिन यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, कॉलेज में क्या हो रहा है, हॉस्टल्स में क्या हो रहा है। अभी एक महफिल हुई है पार्टी जिसमें शैतान की पूजा हुई है आपके पाकिस्तान के अंदर। नीम बरहाना लिबास पहन के लड़कियों ने डांस किया उसके अंदर। मैं स्कूल का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन एक हैज डे मनाया लड़कियों ने, पीरियड्स डे, और उसमें जो वो हैज के कपड़े वपड़े इस्तेमाल करते हैं वो दीवारों पे चिपकाए, लड़के भी हैं लड़कियां भी, और डांस कर रही हैं उसके ऊपर। बेगैरती की इंतहा है कि नहीं है? एक बच्ची ऐसा करती है। ये वही हमारे मुआशरे के बच्चे हैं, लेकिन जब जहन बिगड़ गया हाथ से गए। तो बहरहाल फिलहाल मैं दोस्ती का कह रहा हूं, तो मेरी बच्चियों, और मैं अक्सर ही तलकीन करता हूं तमाम उलमा को भी, अपने टीचर्स, ये तकरीबन शागिर्द है मेरे, बच्चे मेरे, इनको भी, आप सबको भी, बेटा किसी को अपना वीक पॉइंट मत दो। कोई मैसेज गलत किस्म का, रिटर्न मैसेज, वॉइस मैसेज, कोई वीडियो, हरगिज़ नहीं। ये सेव कर लेगा, आप चाहे यहां से बाद में डिलीट कर दो, किसी ने सेव किया, आप बाद में आपकी इज्जत के मसाइल हो सकते हैं। खुसूसन बच्चियों से मैं गुजारिश करता हूं, ना तो किसी के खिलाफ कोई मैसेज करो और ना कोई ख़राब किस्म का मैसेज करो। किसी ने अगर उसको सेव करके फिर आपको ब्लैकमेल किया तो ज़िंदगी तबाह हो जाती है। एक बच्ची ने मुझे कहा कि मेरी एक सहेली थी, मैं अपनी तमाम चीज़ें उसको बता दिया करती थी। एक लड़की से अंडरस्टैंडिंग थी मेरी, और लड़के से, वो भी मैं उसको बताया करती थी। उसने सब चीज़ें मेरी सेव करके रख ली। कुछ मैंने पिक्चर्स लड़के के साथ खिंचवाई गैर मुनासिब किस्म की, वो भी उसको मैंने दिखाई, उसने सेव कर ली। मुझे कहा डिलीट कर दी। अब जब मेरी शादी हो गई है, वो मुझे कहती है सारी तस्वीरें, सारे तेरे मैसेज तेरे शौहर को दिखा दूंगी, वरना इतना इतना पर मंथ पैसा मुझे दे, मुझे ज़रूरत। कहती है मैं देती हूँ। ब्लैकमेल हो रही। और कितने माँ बाप ऐसे हैं जिनके सर शर्म से झुक गए। एक शख्स मेरे पास आया, कौन था मैं नहीं बताना चाहता। उसने कहा मुफ्ती साहब, हमारी कम्युनिटी में बच्चियों को स्कूल नहीं भेजा जाता, लेकिन मैंने पूरे ख़ानदान से लड़कर अपनी बच्चियों को स्कूल में भेजा कि मैं अपनी बच्चियों को मतलब पढ़ा लिखा बनाऊं। कोई लड़की की दोस्ती हो गई। अब वो घर की बच्चियां थी, निकलती नहीं थी, वो दोस्ती हो गई। उसने कहा कि ये लो मेरा मोबाइल यूज़ करो, इससे बात करवा दी, उससे करवा दी। कुछ अर्से बाद बच्चियों ने मुतालबा किया कि अब वो हमें दिलवाएं मोबाइल। कहने लगा मैंने अपने बच्चियों पे एतमाद करके कि मेरी बच्चियां एहसास कमतरी के शिकार ना हो, मोबाइल दिलवा दिया। दोनों बच्चियां लड़कों के साथ इन्वॉल्व हो गई, शादी करके भाग गई। कहने लगा मुफ्ती साहब, मेरी बड़ी बेटी इतनी प्यारी, मैंने इतने उसको नाजो नाइम से पाला। जिस लड़के से शादी की वो भाग गया पंजाब में, फिर पीछा करके गया। उसने जिस घर में मेरी बेटी को रखा हुआ तो मेरी आंखों से आंसू निकल। इतना गंदे घर के अंदर, टूटी फूटी चरपाई के ऊपर, और पता नहीं उसने खाना भी खाया था कि नहीं खाया था। मेरे पास क्यों आया था? उसने कहा मैं इसलिए आया हूं कि मुझे कहा जा रहा है कि तू गैरत से खाली, लिहाजा मुझे आप इजाजत दें कि मैं अपनी बेटी और अपने दामाद को अपने इलाके के चौक पे खड़ा करके गोली मारूं, ताकि फिर लोग मुझे बेगैरत ना कहें, मुझे गैरतमंद कहें। तो आप मुझे कत्ल की इजाजत दें। फिर उसके जैसे तैसे मैंने प्यार मोहब्बत से समझाया। मेरी जो बच्चियां यहां पर मुझे सुन रही हैं, खुदारा मेरी बच्चियों, अपने वालिद, अपनी वालिदा, अपने भाइयों के सर को शर्म से मत झुकाइएगा। अगर खुदा न खास्ता आपका मैलान किसी ऐसी खराब चीज की तरफ है, दूर हो जाए। बिल्कुल इन हरकतों में ना रहे, बदनामी आते देर नहीं लगती। और वैसे भी ये बच्चे बच्चियां जो होते हैं, यंग जो हैं, ये बिल्कुल यंगस्टर्स होते हैं, इन्हें पता ही नहीं कि कौन सी मुसीबत कहां से आने वाली है, इतना तजर्बा नहीं होता। ये हर चीज को पॉजिटिव देखते रहते हैं, अपने हक में कि पॉजिटिव ही हुआ, पॉजिटिव, एकदम नेगेटिव रिजल्ट आ जाता है। कितनी बच्चियों ने खुदकुशी कर ली आपको पता। तो इसलिए अपने दोस्त अच्छे बनाएं, चाहे आप लड़के हैं लड़कियां। देखें, दोस्त और मुलाकाती में फ़र्क है, ये भी वजाहत कर दे। दोस्त कौन होता है? जिसके पास हम अक्सर वक्त गुजारते हैं, अपने राज उसको बताते हैं, प्राइवेट बातें बता देते हैं, उसकी प्राइवेट बातें सुनते हैं, उसको राज बना के रखते हैं। अक्सर हमारा उठना बैठना उसी के साथ होता है। अपने माल में उसके हक समझते हैं, उसको देते हुए यह है दोस्त। सरकार ने दोस्त बनाने से मना किया। बाकी मुलाकाती कि आप मोहल्ले में कोई हाय हेल हो जाती है, आवारागर्द किस्म के लड़के भी होते हैं, 2-4 मिनट खड़े हुए आप बस चले गए, बार बार मिलते नहीं हैं, उसको राज की बातें नहीं बताते, इसको कहते हैं मुलाकाती। चाहे उर्फ आम में आप उसको दोस्त कह रहे हो कि मेरे 8 दोस्त हैं, लेकिन 4 के साथ आप बैठते हैं बाकायदा, कभी घर में बुलाते हैं, कभी उनके पास खाना पीना हो रहा है, गेट टुगेदर है, अपने राज बता रहे हैं। और 4 के साथ ऐसा नहीं, तो आपके 4 दोस्त हैं, ये 4 मुलाकाती हैं। मुलाकाती जितने बना लें आप, उनके पास ज्यादा ना ठहरे तो आपके ऊपर मनफी असर मुरतब नहीं होगा।
लेकिन दोस्त देखभाल कर बनाए। इसी तरीके से बस आखिरी बात कि आप इस पे फेसबुक पर दोस्तियां करते हैं, याद रखें जिससे भी आप दोस्ती करेंगे उसका एक हक आपके साथ वाबस्ता हो जाता है, खुसूसन अगर वो गैर मुस्लिम लड़का या लड़की है। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुसलमान हैं, उसे इस्लाम की तरफ माइल करें, उसे इस्लाम की दावत दें। ये आपकी जिम्मेदारी। कैसे देना है पूछें उलमा से कि मेरे एक दोस्त है अंग्रेज है, मैं उसे कैसे मुसलमान कर सकता हूं, मुझे बताइए। हिंदू है, मैं कैसे कर सकता हूं। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, हाय गोपाल क्या हाल है, कैसा चल रहा है, अच्छा भाई तेरी दिवाली हो रही, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर, टीना आ गई तो टीना, हिंदू टीना, भाई राखी बंधवा लो हमसे, फुला फुला, हाय हेलो सबसे कर करा के बैठ गया। इसलिए आपने दोस्ती की, हाय हेलो भाई, ये फख्र करना या मेरे 10-15 जोसेफ डेविड आदम सब मेरे दोस्त हैं और यहां गोपाल और पत्नी कौन कौन मेरा दोस्त बन गया, इससे खुश हो रहे हैं आप। एक नौजवान ने मुझे बताया कि मेरी एक गैर मुस्लिम से दोस्ती हुई तो उसने मुझसे पूछा कि आप कौन है, रिलीजन क्या है। कह रहा मुझे अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म महसूस हुई तो मैंने अपने आप को काफिर कह दिया। अब मैं नादिम शर्मिंदा, मुफ्ती साहब बताएं मैं मुसलमान रहा कि नहीं। मैंने कहा तुम काफिर हो गए हो, तजदीद ईमान करो, तजदीद निकाह करो। एक मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हुए आज शर्म महसूस करे, डूब मरने का मकाम है। तो आइए इस्लाह मुआशरा का फरीज़ा सर अंजाम देने के लिए हमारे साथ जिहाद करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी छोटी मोटी कोशिश करता हूं, अपने अकाबरीन के साय में मेरा हुस्न ज़न है, मेरे सब बच्चे कर रहे हैं। आप थोड़ा हमारे करीब आइए, इस जिहाद में आप भी हिस्सेदार बन जाइए। इसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको इल्म दीन सीखना होगा, इल्म और मारिफत। बाद वक़्त इल्म होता है, इल्म का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को थोड़ा सा जान लेना, और मारिफत का मतलब होता है A to Z जानना मुकम्मल। ठीक है ना। आप अगर अभी रोटी बनाएंगे ना, रोटी का इल्म होगा आपको। अम्मी को देखा है आपने, आटा गूंदेंगे गंदा संदा सा, यूं बनाएंगे तो कश्मीर का नक्शा बन के वो जाएगा चूल्हे के ऊपर। लेकिन अभी आपको मारिफत हासिल नहीं है कि पेड़ा कैसे बनाते हैं, आटा कैसे गूंदते हैं, नमक कितना, पानी कितना, फिर रोटी किस हिसाब से बनाते हैं, गोल कैसे होती है, कैसे तवे पर डालते हैं, कैसे सेकते हैं, ये सब सीख लेंगे तो इसको कहेंगे रोटी बनाने की मारिफत। तो आप जब हमारे पास आएंगे सबसे पहले इल्म, और अगर आपके पास इल्म है तो मारिफत तक लेकर आएंगे। उसमें अकायद की तमाम मारिफत, फिर अहकाम शरइया अमलिया, नमाज रोज़ा हज ज़कात, फिर नमाज में तहारत है तो वुज़ू गुस्ल हैज़ निफास, कपड़े पाक करना, पानी की पहचान, नजासतों की पहचान, तयम्मुम और मौज़ों पर मसा, ये सारे मसाइल। फिर जो आप आपस में मुआमलात करते हैं, आप में बहुत सारे दुकानदार बैठे होंगे, नहीं है दुकानदार तो आप चीज़ खरीदते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, रेंट पे चीज़ को देते हैं, आप टैक्सी में बैठते हैं, आप किसी की सर्विस लेते हैं, उसको सर्विस के चार्जेस देते हैं, ये इजारा कहलाता है। आप इनने इन्वेस्टमेंट की होगी किसी के साथ, उसका पैसा आपका पैसा, ये शिरकत है, आपका पैसा उसकी सिर्फ मेहनत, ये मुदारबत है। इसके उसूल आपको सीखने होंगे, वरना आप सूद खाएंगे बैठकर। इन्वेस्टमेंट में अपनी कंडीशन लगाकर बाद औक़ात वो शिरकत और मुदारबत फासिद हो जाती है और दोनों गुनाहगार होते हैं, हमें पता ही नहीं होता, बैय फासिद हो रही होती है। आपकी घर की औरतें जाके दुकानदारों से ऐसी शर्तें लगाती हैं बैय के अंदर कि नबी करीम ने मना फरमाया कि बैय और शर्त को जमा ना करो। वो ऐसी शराइत होती हैं जिसमें सिर्फ औरत का फायदा होता है, दुकानदार का कम होता है, और ये बैय, इस तरह की शर्त बैय को फासिद कर देती है। और शर्त फासिद के साथ जब बैय होगी, बैय फासिद, करने वाला भी गुनाहगार, करवाने वाला भी गुनाहगार, और इस बैय को खत्म करना वाजिब होता है दोनों पर। लेकिन हमारे घर की औरतें जा रही हैं, घर वाले को पता ही नहीं, बल्कि आगे कारनामा देती हैं, बताती हैं, मैं गई, मैंने कहा कपड़ा इस शर्त के साथ लूंगी, देना है दे, वरना ना देना ना दे। और मैंने दिखाने के लिए चली तो कहने अच्छा बहन जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरी शर्त फासिद पर मैं भी गुनाहगार वो भी गुनाहगार, शर्त फासिद करके लाई हूं, देखिए। शौहर कहते हैं वाह भाई वाह, अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने ऐसी बीवी अता फरमाई जो घर में गुनाह का कपड़ा लेकर आई। मुंह से नहीं कहता, वो तो कहता है बहुत अच्छा मेरी बीवी दिल निकाल के ले आई है मार्केट का। ओ भाई दिल निकाल के नहीं लाई, हराम घर में लाई है, खत्म करना वाजिब है, और तुम इस गुनाह के ऊपर उसकी मदा कर रहे हो। ईमान बच जाए तो बड़ी बात है, अल्लाह ना करे किसी गुनाह के ऊपर आपने खुशी का इजहार किया, मदा किया, अगर वो नस्से क़तई से साबित हुआ ना, ईमान खारिज, गए काम से बेटा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदारा आए करीब आए। मुफ्ती फारूक साहब का इदारा है यहाँ पर, माशाल्लाह काम कर रहे हैं, इनके साथ वाबस्ता हूँ। दरस निज़ामी करें, आलिम मुफ्ती बने, शॉर्ट कोर्सेज करें। जो मेरे नौजवान जो शादी का इरादा रखते हैं, या जो मेरी बच्चियाँ शादी का इरादा रखती हैं, हुकूक ज़ौजैन कोर्स खास तौर पर करें। आइए हम इतना ही कर सकते हैं,
इसके अलावा मैं हमेशा दावत देता हूँ, आप यूट्यूब पे जाएं, मेरी तफसीर कुरान है, तदब्बुर कुरान, एक एक एपिसोड डेली सुन लें, हो सके तो पूरे घर वालों को बिठाकर सुनवाएं। 18 मिनट्स का प्रोग्राम होता है, लंबा लगे 9-9 मिनट का 2 दिन में कर ले चलें, लेकिन सुनिए पूरा कुरान तर्जमे और तफसीर के साथ। इंशाअल्लाह मैं कहता हूं, आप कहेंगे बहुत नूरानियत पैदा हुई। जहां अकीदे की आयत, अकीदे पे कलाम, इस्लाह की बात, इस्लाह की, जहां शरई मसाइल, मसाइल तफसील से बयान क्यों हैं, सुनिए। दूसरा दरसे बुखारी यूट्यूब पर मेरा है, ये प्रोग्राम में भी चल रहा है, शायद 14वां-15वां साल है इसको। एपिसोड 1 से देखना शुरू करें, हदीस तर्जमा उसकी शरह, एक रोजाना सुन लिया करें, बस एक, फिर चाहे दिल चाह भी रहो बंद कर दें, दूसरे काम कर लें, सिर्फ एक हदीस सुन लें, तर्जमा शरह, बहुत फायदा होगा। तीसरा प्रोग्राम ये भी आपको यूट्यूब पे मिलेगा, अहकाम शरीयत, ये शरीयत से मुताल्लिक़ क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम होता है, इसे जरूर देखें। ये एक एक देख लिया करें, आगे से पीछे को चल लें, हजारों की तादाद में है, बहुत लोग देखते हैं माशाल्लाह। और ये 21 साल हो गए इसको तकरीबन प्रोग्राम को मेरे होते हुए, अब ये कमिंग मार्च को 21 साल हो जाएंगे। इसका मतलब है कि उसमें कुछ है तभी लोग देख रहे हैं, वरना सहमाई शशमाई, इससे आगे प्रोग्राम नहीं चलते, बंद हो जाते, ये साल भर तक चलते हैं, फिर व्यूवरशिप नहीं होती तो इदारा बंद कर देता। 21 साल से चलने का मतलब ये है कि दुनिया में लोग देख रहे हैं और 110 ममालिक में लोग देख रहे हैं। आप नहीं भी देखेंगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे तो लाखों लोग देख रहे हैं, अल्लाह का बड़ा करम है, लेकिन आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई बहुत फायदा है, क्योंकि हर जदीद मसला उसमें मैं डिस्कस करता हूँ। क्योंकि मेरे पास पूरे वर्ल्ड से मेरे पास मेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, मैं उधर से क्वेश्चन खासतौर पे नए नए जो भी होते हैं उठाता हूँ, तो कुछ ऑफर क्वेश्चन होते हैं, कुछ कॉल्स आती हैं, उनके जवाब, ये भी आप करें। एक मेरी किताब लें, कुर्ब इलाही, बेस्ट बुक है, खुदारा इसको एक दफा पढ़ें। अगर किसी ने आपको कहा है कि नहीं पढ़े, फर्ज कर लें एक दफा पढ़ लो, बगावत करके पढ़ लो, इंशाअल्लाह आप पढ़ने के बाद उससे पूछने पे मजबूर हो जाएंगे कि तुमने मना क्यों किया था इतनी अच्छी किताब को पढ़ने से। हमने अपने इदारे में रखा हुआ है इसको, ताकि हमारे उलमा जो हैं वो तरबियत याफ्ता उलमा निकले, तो इसको मैं अपने सिलेबस में रखा हुआ है, अभी इंडिया में छपी है, बहुत बहुत पढ़ी जा रही है किताब, एक दफा जरूर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इस दौर की कुरान और हदीस से साबित शुदा तसव्वुफ पर एक बेस्ट बुक पाएंगे, इसको जामे किताब। मैं अक्सर ये कहता हूं कि पिछली जो तसव्वुफी किताबें यकीनन मेरी किताब से अफजल हैं और मेरे अकाबरीन मुझसे अफजल हैं, इसका इनकार ही नहीं, लेकिन वो पिछले दौर के लोग थे, उन्होंने अपने दौर के हिसाब से लोगों की तबीयतें और नफ्सियात के मुताबिक उन कुतुब को जमा किया। अब जमाना बदल गया, 400 साल पहले का उर्फ और अब का उर्फ में जमीन आसमान का फर्क है, तबीयतें, लाइफ स्टाइल चेंज हो गए। ये किताब इस दौर की किताब है, इंतहाई जामे किताब, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को दें, इंशाअल्लाह आपकी बच्चियां हयादार बनेंगी, आपका बेटा फर्मा बरदार बनेगा। इसमें जो माँ बाप का चैप्टर है ना, मैं गुजारिश करता हूं हाथ जोड़कर तमाम नौजवानों से, एक दफा चैप्टर पढ़ लो, इसमें वो चीज मिलेगी आपको, मैं चैलेंज करता हूं किसी किताब में नहीं मिलेगी। मैंने इस अंदाज से माँ बाप के बारे में लिखा है, और जब आप पढ़ेंगे उसको, हो सकता है बहुत सारे अपने माँ बाप के पांव पकड़ के माफी मांग ले कि माफ कर दो ना, हम तो गए काम से। और जिनके माँ बाप मर चुके हैं और आपने बदतमीजी को पढ़ के आपको एहसास होगा, फिर इसमें तरीका लिखा है कि फौत शुदा माँ बाप को राजी करने का क्या तरीका है, जो हदीसों में आया, फिर आप वो करें। बेस्ट बुक है, वज़ाइफ चाहिए, हदीसों से साबित शुदा वज़ाइफ है, रिज़्क़ हलाल बढ़ाने के 11 मैंने उसमें वज़ाइफ लिखे हैं जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। पढ़ें इसको, बेहतरीन किताब है। इसके अलावा तहारत की किताब लें, तहारत के अहकाम व मसाइल। आज अपने घर पे जाएं और अपने घर की औरतों से पूछें, हो सकता है बहुत सी जवाब दे दें, लेकिन बहुत सी ऐसी भी होंगी, उनसे पूछें कपड़े पाक करने का तरीका बताओ, शरई तरीका। जिस कपड़े, रस्सी के ऊपर नापाक कपड़ा डल गया, उस रस्सी को पाक करने का तरीका बताओ। फर्श कैसे पाक होगा, सोफा कैसे होगा, गद्दा कैसे होगा, कारपेट कैसे पाक होगा, तौलिया कैसे पाक होगी, पूछें। हो सकता है अभी घर की बहन कहे भाई मुझे तो नहीं पता, मैं तो सब पाक नापाक उठा के वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, वॉशिंग मशीन में गए नहीं, सारे नापाक हो गए, फिर इसके बाद पाक नहीं हो सकते। किताब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा लिखा है कि क्यों पाक नहीं हो सकते। आप बाज़ औक़ात नापाक कपड़े पहन के नमाजें पढ़ रहे होते हैं और जुमे पढ़ रहे होते हैं, आपके मुंह पे नमाज मार दी जाएगी। अगर आप अहकाम नहीं सीखेंगे, आपकी ज़ौजा को नहीं पता उसने नापाक कपड़े पहना दिए, तो हमारी वजह से अल्लाह ताला अपने कानून नहीं बदल देगा, वो कानून अटल हैं, वो अपनी जगह कायम रहेंगे। इसलिए सीखे, ये किताब भी लीजिए। और बाकी फिर जो मैंने गुजारिश की कि खुदारा कोर्सेज के लिए तशरीफ लाइए, ये आपको बता देंगे इंशाल्लाह। इनकी एकेडमी करीबी है, वहाँ पर आएँ और कोर्सेज करें, आलिम मुफ्ती बने। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो संडे में कोर्स होता है उसमें इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, बैंकर, हाउस वाइफ, जॉब करने वाले लोग, आम लोग आकर आलिम मुफ्ती बन रहे हैं।
आप भी बन सकते हैं, तो जरूर तशरीफ लाएं। अगर फर्ज कर लें यहां पर आने में प्रॉब्लम हो, आप कहीं ऑनलाइन पढ़ें, कहीं और नहीं मिलता, मुझे बता दीजिएगा, मेरा नंबर ले ले आप। अगर फीमेल टीचर चाहिए फीमेल दे देता हूं, मेल चाहिए मेल। उर्दू में पढ़ना है उर्दू में पढ़वा देंगे, इंग्लिश में पढ़ना है इंग्लिश में पढ़वा देंगे। माशाल्लाह मेरे दोनों बेटे आलिम हैं और इंग्लिश स्पीकर हैं, ज़बरदस्त किस्म के माशाल्लाह वो कोर्स करवाते हैं। बाहर के बॉर्न बच्चे वहाँ से इंग्लिश में टोटल इंग्लिश बोलते हैं, वो उनको समझाते हैं। तो हम इसका भी आपके लिए इंतज़ाम कर देंगे। खुदारा आइए, देखिए हम इतना ही कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा। ये बच्चे देखें, इनकी काली दाढ़ियाँ देखें, ये क्या कुछ नहीं कर सकते अपनी जवानी के अंदर। इन्हें कौन सा लालच है? हर चीज को छोड़कर दीन से वाबस्ता होकर दीन की खिदमत में लगे हुए हैं। हमारे अंदर नफ्स नहीं है। वो जैसे मैं बताता हूँ, एक नाथ खान मुझे बताने लगा कि हम दो मशहूर नाथ खान थे, एक नकीब महफिल एक नाथ खान। कहने लगे हम यूके में थे तो हमने कहा कि यार चलो बीच पर चलते हैं। बीच मीन्स साहिल समुंदर, जहां अंग्रेज की सालत में लेटे होते तुम्हें पता है। तो वो मुझे बता रहे कि एक नकीब महफिल एक नाथ खान, दोनों मशहूर। हमने कहा यार चलते हैं बीच के ऊपर। तो हमने एक पीर साहब हैं वहां के, वो भी बड़े मारूफ है, मैं नाम नहीं लेता हूं, मेरे राज जाहिर करना मकसूद नहीं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या हो रहा है दुनिया में। मेरे लहजे की जो तलखी है ना, ये खुदा की कसम अपनी जात की खातिर नहीं है। हमारे बच्चे जो काम कर रहे हैं ये अपनी जात की खातिर नहीं कर रहे हैं। आपको बाज़ औक़ात बुरा महसूस होता है, ये चीजें हमें मालूम है। कहने लगे उन पीर साहब के पास जाकर हमने कहा कि हम तो जा रहे हैं, बीच में चलना है। कहने लगा यार खुदा के वास्ते ले जाओ, मेरी तो जिंदगी हराम हो गई है, कुछ कर ही नहीं सकता आदमी। मुरीदों के दरमियान तीनों भेस बदल के गए वहां पर नजर यात्रा करने के लिए। क्या करके क्या किया होगा बंदा अदा करेगा, शर्म नहीं आती। तो हमारे ऐसे लोग जो ये कर रहे हों, उनकी जबानों में तासीर नहीं होगी। वो आपको नमाजी नहीं बनाएंगे, वो आपको परहेजगार नहीं बनाएंगे, वो आपको झिंझोड़ेंगे नहीं, वो आपके जहनों की गंदगी बाहर नहीं निकालेंगे। वो कहेंगे तुम हमें खुश करो, हम तुम्हें खुश करेंगे, और जाओ अपने घर में बाढ़ में जाओ, जहन्नम में जाओ। नहीं करेंगे ये लोग आपकी परवाह, हम करते हैं आपकी परवाह। ये काली दाढ़ी वाले करते हैं, ये नौजवान करते हैं, अपनी जवानियां फना कर रहे हैं, ये आपके लिए, अल्लाह की रिजा के लिए। आइए हमारे साथ मिले। मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं आओ बेटा, छोड़ दो दुनिया की आलूदगी, अल्लाह रसूल के लिए थोड़ा सा कोशिश कर लो। इंशाअल्लाह मरने के बाद जो राहतें और जिंदगी में भी अल्लाह ताला इज्जत देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा, इंशाअल्लाह सब नेमतें हासिल होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम जो कुछ हमने सुना उस पर अमल कर पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अगर मेरी कोई बात, कोई जुमला किसी भाई बहन को बुरा लगा हो, लफ्ज़ से ज़बान भी हो जाती है, तो मैं सिद्क़ दिल से आपसे मुआफ़ी का तलबगार हूँ। लेकिन गुजारिश करता हूँ आज रात जब आप बिस्तर पर लेट जाएं तो मेरी बातों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अच्छी लगे, समझ में आए। तो फर्स्ट स्टेप होता है जहन बनाना। हाँ मुझे करना है, बस इतना आप जहन बना लें, पहले करना है, मुझ साहब ने सही कहा। सेकंड स्टेप फिर ये होगा कि अमली कोशिश। उसके लिए आपको अगर समझ में नहीं आता, जो मैंने चीजें देखने और पढ़ने को कहा वो तो खुदारा करें, बाकी फिर इदारे मौजूद हैं, आए, इंशाल्लाह आपको अच्छा माहौल मिलेगा और आप इल्मी तरक्की करेंगे, गुनाह से बचेंगे। जी आप बताओ, अच्छा कहाँ पर है? फोन कर रहा है आप, ठीक है।